हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 कंप्लीट कर ली है। 1.4 के अंतर्गत हम लोग एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। द्विआधारी संक्रियाएं आपने समझ ली होंगी। यदि लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो देख लेना, क्योंकि उसको देखेंगे तभी एक्सरसाइज 1.4 बनेगी। तो इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आपके कुल 13 क्वेश्चन होने वाले हैं। हमने उदाहरण लगाए थे, 12 उदाहरण वहाँ थे और 13 प्रश्नावली में क्वेश्चन हो गए। तो द्विआधारी संक्रियाओं के लिए यहाँ पर हमारे पास 25 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो इनको हम बढ़िया तरीके से देखने वाले हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उदाहरण 30 और 35 मैंने आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहने के लिए कहा था कि इसको आपको अच्छी तरीके से देखना है। और एक्सरसाइज 1.4 के अंतर्गत आप क्वेश्चन नंबर 2, 7, 9, 11, 13 ये क्वेश्चन आप हर हाल में बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे, सीख लेंगे, बढ़िया तरीके से लगा लेंगे। ठीक है, तो ज्यादा देर न लगाते हुए एक्सरसाइज 1.4 को हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 पर आते हैं और एक्सरसाइज 1.4 क्या कह रहे हैं इस बारे में जानते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या दिया है भाई कि निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। याद रखिए, द्विआधारी संक्रिया का जो वीडियो है, जो कॉन्सेप्ट है, वो पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, क्लियर कर चुका हूं। इस बात को ध्यान रखना है आपको। एक ऐसा समुच्चय जिनके बीच में आपस में आप संक्रिया करा रहे हो या आप प्रोसेस करा रहे हो, उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो भी उसी समुच्चय के अंतर्गत होना चाहिए। ये द्विआधारी संक्रिया की मेन विशेषता होती है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब उस दिशा में जब एक स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बतलाइए। औचित्य का मतलब है आप कारण दे रहे हो, आप बता रहे हो क्यों नहीं है, किस कारण वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ। और एक चीज यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो द्विआधारी संक्रिया हो रही थी, इसका मतलब क्या होता है, स्टार सच दैट A क्रॉस A टेंड्स टू A। मतलब एक ही समुच्चय में अगर आप प्रोसेस कर रहे हो तो उससे जो रिजल्ट निकल रहा है वो भी आपका उसी समुच्चय के अंतर्गत होना चाहिए। क्लियर है बात। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं 5 क्वेश्चन दिए हैं स्पष्ट तौर से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा कि Z प्लस में A स्टार B बराबर A माइनस B द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार, क्या यह एक द्विआधारी संक्रिया है अन्यथा नहीं, ये आपको बताना है। पहली बात तो समझेंगे Z प्लस का मतलब। तो Z क्या है? Z है इंटीजर, यानी कि पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती हैं 0 के राइट साइड में पॉजिटिव संख्याएं, ये आप देख पा रहे हैं, एंड लेफ्ट साइड में निगेटिव संख्याएं, ये आप देख पा रहे हो। अब आपको सवाल में कह रहा है Z प्लस, तो Z प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव संख्याएं। कौन सी संख्याएं? ये कहलाती हैं आपकी Z प्लस, ध्यान रखिएगा। और इस तरफ की जो संख्याएं, इनको कहते हैं Z माइनस। और याद रखिएगा, 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है। 0 उदासीन संख्या है, न्यूट्रल नंबर है, ना ये पॉजिटिव होती है ना निगेटिव होती है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लोग इसको प्लस में रख देते हैं, लेकिन याद रखिएगा ना 0 आपकी पॉजिटिव है ना निगेटिव। तो Z प्लस के अंतर्गत क्या आएगा? 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये संख्याएं। अब वो कह रहा है A स्टार B बराबर A माइनस B, तो इसका मतलब क्या कि A स्टार B बराबर A माइनस B। अब जरा सोचो, आपने कहा माना A बराबर 1 एंड B बराबर 2, तो अगर आपने यहां पर वैल्यू पुट करी 1 स्टार 2 बराबर 1 माइनस 2, क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। लेकिन क्या -1, क्या यह -1 Z प्लस में है? बिल्कुल नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। -1 Z प्लस के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो स्टार संक्रिया देख रहे हैं आप, यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है द्विआधारी संक्रिया? क्या बताया मैंने? क्योंकि कोई भी ऑपरेशन होगा, जो भी ऑपरेशन होगा, उससे जो रिजल्ट, जो आउटकम प्राप्त होगा आपको, वह भी उसी समुच्चय के अंदर होना चाहिए। यानी आपने Z प्लस के अंदर 1, 2 है, ठीक है, तो 1, 2 तो आपने Z प्लस में रखा, लेकिन आपको मिला -1 जो कि Z प्लस में नहीं है, तो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो किस प्रकार से आप क्वेश्चन को दिखा रहे हैं आप जानते हैं, इस प्रकार से बता सकते हैं, हम जानते हैं। ये लिखना चाहो तो लिखो Z प्लस को बताना है कि नहीं, है ना। Z प्लस तो मैंने बता दिया आपको कि Z प्लस क्या है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये होता है। ठीक है, ये लाइन लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख रहे हैं कि Z प्लस में आपको दे रखा है A स्टार B बराबर A माइनस B, और मैंने कहा कि माना A बराबर 1 और B बराबर 2, तो उस स्थिति में 1 स्टार 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 मिलेगा -1, और -1 Z प्लस के अंतर्गत नहीं आता है। -1 इज नॉट बिलोंग्स टू Z प्लस।
इसीलिए जब -1 जेड प्लस के अंदर नहीं आ रहा तो दी हुई संक्रिया स्टार जेड प्लस में एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, और द्विआधारी संक्रिया के लिए क्या बोला था कि जो भी आपका प्रोडक्ट निकलेगा वह उसी समुच्चय के अंतर्गत होना चाहिए, और -1 जेड प्लस के अंदर नहीं है, इसलिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, पहले का दूसरा। जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए बी, ए इंटू बी, ए और बी के बीच में गुणा हो रहा है, द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार। तो अब एक चीज सोचो, जेड प्लस की बात कर रहा है, आपको पता है जेड प्लस किस तरह की संख्याएं हैं, पॉजिटिव संख्याएं हैं। अगर ए स्टार बी ए इंटू बी हो रहा है, समझना बात को, तो दो धनात्मक या दो पॉजिटिव संख्याओं का जब आप गुणा करोगे तो उससे जो भी प्रोडक्ट निकलेगा वो पॉजिटिव संख्या होगी, और पॉजिटिव संख्या जेड प्लस के अंतर्गत निश्चित तौर पे होगी। ठीक है ना, जेड प्लस क्या है, जेड प्लस धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, उसके अंदर सारी धनात्मक संख्याएं होंगी। अब ए स्टार बी आपको कह रहा है ए इंटू बी, तो आप दो पॉजिटिव संख्याओं का अगर गुणा कराते हैं तो उससे जो भी प्रोडक्ट निकलेगा, जो भी आपको रिजल्ट निकलेगा, जो आउटकम प्राप्त हो रहा है आपको, वो भी एक धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगा हमेशा। तो ये एक द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो क्या बता रहे हैं आप कि चूंकि दिया है जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए बी, और मैंने आपको कहा कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणा सदैव धनात्मक संख्या होता है, इसीलिए ए स्टार बी बराबर जो ए बी मिलेगा बाय प्रोडक्ट ए बी, ए इंटू बी, वो बिलोंग्स करेगा जेड प्लस के अंतर्गत। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो आप कह देंगे अतः दी हुई संक्रिया स्टार जेड प्लस में एक द्विआधारी संक्रिया है। ये हो जाएगा आंसर। बस इतनी सी बात है, बहुत सिंपल सवाल है, आप देख पा रहे हो, बहुत ही साधारण से सवाल है। पहले का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको आर में, आर यानी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत, तो आर में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित आपको बताना द्विआधारी संक्रिया हो रही है कि नहीं। तो अब आप सोचिए, ए स्टार बी बराबर क्या मिल रहा है, ए बी स्क्वायर। अब यहां पर ये बी स्क्वायर एक वास्तविक संख्या रहेगी कि नहीं रहेगी? अगर किसी वास्तविक संख्या का अगर आप वर्ग करेंगे, किसी भी वास्तविक संख्या का यदि आप एक वर्ग करते हैं तो वो भी एक वास्तविक संख्या कहलाएगी, और उस वास्तविक संख्या का किसी अन्य वास्तविक संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दें, बी स्क्वायर का ए से इंटू करा दें, तो वहां से भी आपको एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। तो ये ए बी स्क्वायर भी खुद में एक वास्तविक संख्या बनेगी। अब ए बी स्क्वायर वास्तविक संख्या रहेगी जो कि आर के अंतर्गत है ना, तो एक द्विआधारी संक्रिया हो रही है। बस सिंपल है। एक बार फिर से मैं कह देता हूं, बी स्क्वायर एक वास्तविक संख्या कहलाएगी, उसका इंटू हम एक ए से करा रहे हैं जो कि एक वास्तविक संख्या है, और दो वास्तविक संख्याओं का अगर आप गुणा कराएंगे तो उससे एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी, तो ये एक द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। तो किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन की अप्रोच दिखा रहे हो कि चूंकि दिया है आर में यानी वास्तविक संख्याओं में ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर, और जैसा मैंने आपसे कहा कि चूंकि किसी वास्तविक संख्या का वर्ग भी एक वास्तविक संख्या होता है, इसलिए जो बी स्क्वायर है, इसलिए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर। अब अगर आप इसका ए के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं और दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल भी एक वास्तविक संख्या होगा, ठीक है, या होता है, इसलिए ए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो यहां से आप क्या बोल रहे हैं, इंप्लाइज दैट ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अतः दी हुई संक्रिया स्टार आर में एक द्विआधारी संक्रिया है। आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये आपको अप्रोच समझ में आनी चाहिए, है ना। पहले का चौथा देख लेते हैं। जेड प्लस में आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की बात हो रही है, 1 2 3, ठीक है। जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर मॉड ऑफ ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। अब मॉड ऑफ दिया है और आपको ये पढ़ रखा है कि किसी भी संख्या में, आपने ये पढ़ रखा है कि किसी भी संख्या में अगर आप मॉड लगा दोगे, किसी भी संख्या में यदि आप मॉड लगा देते हैं तो उससे जो संख्या प्राप्त होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। किसी भी संख्या में यदि आप मापांक का यूज करते हैं, मॉड लगाते हैं, मॉड्यूलस का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां से जो संख्या प्राप्त होती है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव प्राप्त होती है। इसका मतलब वो जो संख्या मिलेगी वो जेड प्लस के अंतर्गत होगी। अब अगर वो संख्या जेड प्लस के अंतर्गत होगी तो यह एक द्विआधारी संक्रिया होगी। तो किस प्रकार से बता रहे हैं कि चूंकि दिया है जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर मॉड ऑफ ए माइनस बी, और मैंने आपसे कहा कि चूंकि किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांक के अंतर का मापांक भी एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, इसलिए ए स्टार बी बराबर मॉड ऑफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू कैपिटल जेड प्लस, ठीक है।
जेड प्लस, अतः दी हुई संक्रिया स्टार जेड प्लस में एक द्विआधारी संक्रिया है। इस प्रकार से आप दिखा रहे हैं, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले का ये 5वां क्वेश्चन है, तो देखते हैं जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए द्वारा परिभाषित है। ठीक है, अब आपको बताना है द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं निश्चित तौर पे अभी तक के सारे क्वेश्चन लगाने के बाद आपको आइडिया मिलना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन की अप्रोच रहती है। ए स्टार बी बराबर ए मिल रहा है और ए और बी तो पहले से ही जेड प्लस के अंदर रहेंगे, है ना, तभी तो आप उसको कह रहे हैं कि जेड प्लस में आप क्रिया करा रहे हो संक्रिया। तो जेड प्लस में जब संक्रिया हो रही है और ए स्टार बी में ए भी जेड प्लस के अंतर्गत है और बी भी जेड प्लस के अंदर है, और उससे जो आउटकम निकल के आ रहा है वो खुद ए है। तो जब खुद ए है तो आप कह रहे हैं कि ये भी जेड प्लस में ही होगा। तो ये स्टार, ये जो स्टार हो रहा है एक द्विआधारी संक्रिया को बता रहा है। तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में आप कि दिया है जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए, और मैंने आपसे कहा कि चूंकि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए आप कह रहे हैं ए स्टार बी बराबर ए, और चूंकि ए और बी खुद में जेड प्लस के अंदर है और उससे जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है आपका ए वो भी जेड प्लस के अंदर ही होगा। तो अतः दी हुई संक्रिया जेड प्लस में एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन का पालन कर रही है। चलिए, तो ये हो गए आपके पहले के 5 क्वेश्चन। दूसरे में 6 क्वेश्चन दिए हैं जो क्रम विनिमय और साइचर नियम के बारे में बात कर रहे हैं। इनको देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। क्रम विनिमय और साइचर का जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है तथा क्या स्टार साइचर है। अब देखो, मैं आपको याद दिला दूं कि क्रम विनिमय का जो फॉर्मूला था आपके पास वो था ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। ये चीज अगर लागू हो गई तो क्रम विनिमय है। और अगर साइचर की बात कर लेते तो साइचर के लिए क्या था कि ए स्टार बी देन स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। ये होता है साइचर यानी एसोसिएट वाला रूल। ठीक है, एसोसिएट के लिए फॉर्मूला ये है और कम्यूटेटिव के लिए फॉर्मूला ये है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। पहले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। कह रहा है कि जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित। अब आपको बताना है क्रम विनिमय है कि साइचर है, ये इस बारे में। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूं क्रम विनिमय की तो क्रम विनिमय क्या ध्यान रखना है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए ये होना चाहिए। लेकिन यहां ध्यान दीजिए कि अगर ए स्टार बी करें तो ए माइनस बी मिलेगा और बी स्टार ए करें तो बी माइनस ए मिलेगा, और a माइनस बी और b माइनस ए कभी बराबर नहीं होंगे। तो यहां क्रम विनिमय का पालन नहीं हुआ। अब साइचर की बात कर लो। साइचर में क्या दिखाओगे, a स्टार b स्टार c। ठीक है, और बराबर दिखाना पड़ता है आपको a स्टार b स्टार c। तो पहले लगाएंगे यहां पर a स्टार b में, तो यहां मिलेगा a माइनस बी देन स्टार c बराबर यहां। अब इसके लिए लगाएंगे इस वाले में बी स्टार सी में, तो पहले बी स्टार सी में लगाओगे तो क्या मिलेगा, बी माइनस सी मिलेगा। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी है। ठीक है, तो अगर बी स्टार सी हुआ तो बी माइनस सी कहोगे, पहले और दूसरे वाले के बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। अब पहले और दूसरे वाले के बीच में माइनस का चिन्ह यानी ए माइनस बी देन माइनस सी हो जाएगा। यहां पर ए माइनस और यहां कोष्टक लगाया तो कोष्टक के अंदर माइनस का गुणा होगा तो कोष्टक बी माइनस सी। तो ये हो रहा ए माइनस बी माइनस सी, और यहां आप देख रहे हैं ए माइनस बी एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सी, एंड ये बराबर नहीं हो रहा है। अब ये चीज बराबर नहीं आपको मिल रही है तो आप कह रहे हैं कि साइचर नियम का पालन नहीं करता है। ये जो आपका जेड प्लस में स्टार दिया है ना क्रम विनिमय का पालन कर रहा है और ना ही साइचर नियम का पालन कर रहा है। तो किस तरीके से आप दिखा रहे हैं कि चूंकि दिया है जेड में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, क्रम विनिमय की अगर मैं बात करूं तो क्रम विनिमय में आप क्या दिखाते हैं, ए स्टार बी बराबर बी स्टार है। तो आप इस प्रकार से अप्रोच रख सकते हैं इसकी कि आपने कहा एलएचएस ले लिया भैया हमने, तो एलएचएस क्या लिया, ए स्टार बी बराबर, अब ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी, देन आरएचएस ले लिया तो आरएचएस, आरएचएस में क्या दिखा रहा है, आरएचएस में बी स्टार ए, और बी स्टार ए का मतलब है बी माइनस ए। अब यहां आप देख पा रहे हैं कि चूंकि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, इसीलिए एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, यानी कि आप कह रहे हैं ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। इसलिए यहां से आपने क्या बताया कि इसीलिए दी हुई संक्रिया क्रम विनिमय का पालन नहीं कर रही है। स्टार में क्रम विनिमय का पालन नहीं हो रहा है, नहीं
हो रहा है, सिंपल। ठीक है, अब इसी तरह इसको दिखा देंगे। साइचर की बात कर लेते हैं। तो साइचर में आपको पता है क्या फॉर्मूला अपने पास, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू आपको दिखाना है ए स्टार बी स्टार सी, ये आपको दिखाना है। ठीक है ना। तो भाई एलएचएस लेते हैं, आरएचएस लेते हैं और निकालते हैं। तो एलएचएस की बात कर लेते हैं। एलएचएस में क्या दे रहे हैं, ए स्टार बी स्टार सी। अब यहां पर लगाया तो ए स्टार बी में लगाएंगे तो ए माइनस बी और स्टार सी, अब पूरे में लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। देन आरएचएस देख लेते हैं। तो अगर आरएचएस लिया तो आरएचएस कैसे कि ए स्टार बी स्टार सी, अब बी स्टार सी में लगाएंगे तो ए स्टार, पहले बी स्टार सी में बी माइनस सी हो जाएगा, अब पूरे में लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। अब माइनस के अंदर गुणा होगा तो ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी। तो यहां आप देख पा रहे हैं निश्चित तौर पे कि चूंकि ए माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, इसीलिए आरएचएस एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, है ना, एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस। यानी आप कह रहे हैं कि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इस प्रकार से। ठीक है, अब एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं हो रहा है, साइचर नियम का पालन नहीं कर रहा। तो यहां पर दी हुए स्टार में दी हुई संक्रिया ना तो क्रम विनिमय का पालन कर रही है और ना ही साइचर नियम का पालन कर रही है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो क्या कह रहे हैं कि आप अतः दी हुई संक्रिया जेड में ना तो क्रम विनिमय और ना ही साइचर का पालन करती है। ठीक है, तो ये जो स्टार आपको दिया था वो ना तो क्रम विनिमय और ना ही साइचर नियम का पालन कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा देखते हैं। क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस वन द्वारा परिभाषित, आपको ये बताना चाहिए क्यू जो है वो परमेय संख्या को परिभाषित करता है, क्यू जो है वो परमेय संख्या के लिए बताता है। ठीक है, तो आपको ये दे दिया इतना, क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस वन। अब बात कर लेते हैं क्रम विनिमय की। अगर मैं बात करूं पहले क्रम विनिमय की, क्रम विनिमय नियम की, तो यहां पर आप दिखाते हैं कि ए स्टार बी, आपको दिखाना है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, ये दिखाएंगे। तो एलएचएस आरएचएस ले लेते हैं, तो एलएचएस या फिर डायरेक्ट दिखा दो। ठीक है, डायरेक्ट दिखा देते हैं, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। तो यहां से अगर डायरेक्ट किया तो ए स्टार बी के लिए क्या मिलना था, ये हो ए बी प्लस वन, और बी स्टार ए के लिए आप कह सकते हो बी ए प्लस वन, और बी ए को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई ए बी प्लस वन बराबर ए बी प्लस वन। तो इसीलिए यहां से आप कह रहे हैं, इसीलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी कि जो क्यू में दी हुई संक्रिया क्यू में क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। तो ये तो हो गई क्रम विनिमय की बात। अब बात कर लेते हैं साइचर की। तो साइचर दिखा दीजिए। साइचर के लिए आपको क्या दिखाना है, साइचर में दिखाएंगे ए स्टार बी देन स्टार सी बराबर दे रहे हैं ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे। और एलएचएस ले लेंगे और एलएचएस लिया और एलएचएस दिखा रहे हैं ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो ए स्टार बी में लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस वन और स्टार सी। अब क्या करते हैं, हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये जो ए बी प्लस वन हो रहा है इसका मतलब है आप पहले और दूसरे का गुणा करके ए स्टार बी में पहले दूसरे का गुणा करके एक जोड़ रहे हो। तो यहां पर भी यही करेंगे, पहले दूसरे का गुणा करेंगे और एक जोड़ देंगे, यानी ए बी प्लस वन सी का गुणा करेंगे और एक जोड़ देंगे। इस प्रकार से अंदर गुणा करेंगे तो ए बी सी प्लस वन मिल जाएगा, इतना मिल गया। आरएचएस की बात कर लेते हैं, एलएचएस हो गया, आरएचएस देख लेते हैं। तो आरएचएस क्या, ए स्टार बी स्टार सी। अच्छा, बी स्टार सी में पहले लगाएंगे तो ए स्टार बी स्टार सी में लगा रहे हैं बी सी प्लस वन, और ए स्टार बी सी प्लस वन के लिए लगाओगे तो क्या होता है, पहले दूसरे दोनों का गुणा और फिर एक जोड़ना है, यानी ए के साथ गुणा करा रहे हो बी सी प्लस वन, देन एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी प्लस ए प्लस वन। अब यहां आप निश्चित तौर पे देख पा रहे हो कि चूंकि ए बी सी प्लस वन नॉट इक्वल टू ए बी सी प्लस ए प्लस वन। ठीक है, यानी आपने कहा कि एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, यानी ए स्टार बी, और या इसकी जरूरत नहीं है लिखने की, एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस आपने दिखा दिया। तो आप बता रहे हैं कि दी हुई संक्रिया क्यू में साइचर नियम का पालन नहीं करती है।
तो आप बता रहे हैं कि अतः दी हुई संक्रिया क्यू में क्रम विनिमय तो है, क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा था परंतु साहचर्य नहीं है। तो आपने देखा कि साहचर्य नियम लागू नहीं हो पाया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा देखते हैं। कह रहा है क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 2 द्वारा परिभाषित क्रम विनिमय और साहचर्य की भी यहां पर बात करेंगे। जो दिया है उसको ले लेते हैं जो आपके पास है क्वेश्चन में। अगर मैं बात करूं क्रम विनिमय की तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, ये दिखाना है, डायरेक्ट लगा लेते हैं। तो अगर ए स्टार बी किया तो ये मिलेगा ए बी अपॉन 2, देन बी स्टार ए करेंगे तो क्या मिलेगा, बी ए अपॉन 2, एंड बी ए को अपन लिख सकते हैं ए बी अपॉन 2, यहां बी ए को लिख लेंगे ए बी अपॉन 2। और देख पा रहे हैं कि ये दोनों चीजें बराबर हो रही हैं, ठीक है ना। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि दोनों चीजें बराबर हो रही हैं, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। तो इसीलिए क्यू में स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, ठीक है, कम्यूटेटिव हो रहा है। क्लियर है बात। साहचर्य पे आते हैं, साहचर्य देख लेते हैं किस तरीके से दिखा रहे हैं। एलएचएस आरएचएस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो साहचर्य में एलएचएस लिया ए स्टार बी और स्टार सी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा ए बी अपॉन 2 स्टार सी। अच्छा, हो क्या रहा है क्वेश्चन में, आप ये देख पा रहे हैं कि ए स्टार बी अगर आप कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है दोनों का गुणा, ए और बी पहले दूसरे का गुणा और बटे 2 कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट एंड सेकंड का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन आप 2 से भाग दे रहे हैं। तो यहां पर भी यही करेंगे, ए बी अपॉन 2 इंटू सी आएगा और पूरे में बटे 2 ले लेंगे। तो यहां से क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए बी सी अपॉन 2 अपॉन 2, 2 के नीचे 1 ले सकते हैं। आपको पता है ये चीज पलट जाती है, ए बी सी अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, 1 ऊपर 2 नीचे, तो ये निकल के आएगा ए बी अपॉन 4। क्लियर है बात। एलएचएस हो गया। अब यहां पर मैं आरएचएस की बात कर लेता हूं, आरएचएस देख लेते हैं। आरएचएस भैया आप क्या कह रहा है, आपको आरएचएस के लिए देख लीजिए आरएचएस, ठीक है। तो ए स्टार बी स्टार सी, तो यहां से क्या मिलेगा, ए स्टार बी स्टार सी के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी अपॉन 2। तो जैसा मैंने कहा आपसे कि क्या करते हैं, पहले दूसरे का गुणा करना है और बटे 2 कर देंगे। तो यहां से आपको मिल जाएगा ए इंटू बी सी अपॉन 2 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन 2 और 2 के नीचे 1 लेके पलट देंगे तो ए बी सी अपॉन 2, 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे रहेगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन 4। एंड यहां आपने देखा कि एलएचएस बराबर आरएचएस हो रहा है, चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस, तो यहां पर क्यू में, यहां पर आप देख पा रहे हैं क्यू में स्टार जो है वो साहचर्य नियम का भी पालन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा देखते हैं। क्या कह रहा है आपको, जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर 2 की पावर ए बी द्वारा परिभाषित क्रम विनिमय और साहचर्य के बारे में यहां चर्चा करना अपन को दिया है, ये ले लिया अपन ने। क्रम विनिमय की बात कर लें तो आपको पता है फॉर्मूला ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए लेंगे, डायरेक्ट दिखा रहे हैं यहां पर। तो ए स्टार बी का मतलब है 2 की पावर ए बी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर ए बी। देन बी स्टार ए करेंगे तो ये कहलाएगा 2 की पावर बी ए, है ना। अभी भाई स्टार, यहां पर जो स्टार काम कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है कि 2 की घात होगी और दोनों का मल्टीप्लाई घात के रूप में 2 की पावर ए बी, तो बी स्टार ए हो जाएगा 2 की पावर बी ए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर ए बी बराबर 2 की पावर ए बी। यहां पर बी ए को आप ए बी के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो यहां से आपने क्या कहा भाई कि चूंकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, इसीलिए जेड प्लस में स्टार क्रम विनिमय है, ठीक है। जेड प्लस में स्टार यानी दिया हुआ स्टार या दी हुई संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या क्रम विनिमय है। इस प्रकार से दिखा दिया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लीजिए साहचर्य की, ये रहा फॉर्मूला जिसे आपको सिद्ध करके दिखाना है। एलएचएस आरएचएस की बात कर लेते हैं। तो एलएचएस लिया, एलएचएस, ठीक है, एलएचएस ले लिया ए स्टार बी और स्टार सी। तो ए स्टार बी क्या है, 2 की पावर ए बी, तो 2 की पावर ए बी स्टार सी। अच्छा, दोनों के बीच में जो स्टार लगा है, जो आपका प्रोसेस हो रही है वो किस प्रकार से हो रही, 2 की घात के रूप में दोनों चीजें चल रही हैं। तो यहां पर 2 की पावर ए बी ये फर्स्ट हो गया और सी जो है सेकंड हो गया। अब ये क्या जो होगा कि 2 की पावर के रूप में जाएगा, यानी 2 की पावर ये होगा 2 की पावर ए बी इंटू सी, ऐसे जाएगा। समझ गए बात, इस तरीके से रहेगा। अब ये हो गया एलएचएस। आरएचएस की अगर मैं बात कर लेता हूं, आरएचएस, तो आरएचएस देखेंगे, आरएचएस समझेंगे। तो आरएचएस में क्या दिखा रहे हैं कि ए स्टार एंड बी स्टार सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी स्टार सी को लगाएंगे भैया जी, बिल्कुल।
2 की पावर BC, है ना, और फिर क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड को इंटू करके 2 की पावर के रूप में ले जाना है। तो 2 की पावर A इंटू 2 की पावर BC ऐसे। और यहां आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों चीजें बराबर नहीं है, ठीक है ना, चूंकि 2 की पावर AB इंटू C नॉट इक्वल टू 2 की पावर A इंटू 2 की पावर BC, ठीक है। तो यहां से आपने क्या कहा भाई कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसीलिए Z प्लस में स्टार सहचर नहीं है, ठीक है, सहचर नहीं है, या दी हुई संक्रिया में Z प्लस सहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। सिंपल। इस प्रकार से आपने बता दिया कि अतः दी हुई संक्रिया में Z प्लस क्रम विनिमय तो है परंतु सहचर्य नहीं है। ये हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां देख लीजिए। Z प्लस में A स्टार B बराबर A की पावर B द्वारा परिभाषित क्रम विनिमय और सहचर्य के बारे में चर्चा करेंगे। जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्रम विनिमय में आपको ये सिद्ध करके दिखाना है, A स्टार B का मतलब है A की पावर B, देन B स्टार A का मतलब हो जाएगा B की पावर A, और ये दोनों ही चीजें बराबर नहीं है। ये आप देख पा रहे हैं दोनों ही चीजें बराबर नहीं है ना। यहां से आपने क्या कहा कि भाई LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि A स्टार B नॉट इक्वल टू B स्टार A, ये आपने दिखाया। इसीलिए Z प्लस में स्टार क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। तो ये आपने एक चीज दिखा दी क्रम विनिमय के बारे में। सहचर्य की बात कर लें। सहचर्य के लिए ये फॉर्मूला हो गया, LHS ले लिया, हल करते हैं और देखते हैं। तो A स्टार B का मतलब हो गया A की पावर B स्टार C। अब तीन चीजें लगा रहे हैं, तो यहां पर मैंने क्या रहा है एक्चुअली में कि पहले को बेस रखना है, दूसरे को पावर रखना है ना। पहली जो संख्या है वो आधार में जाएगी और दूसरी जो संख्या होगी वो घात में जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि A की पावर B का मतलब यहां पर A है आपका आधार, यानी इसको अपन बोलते हैं बेस, और B है घात, इसको अपन बोलते हैं पावर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हो क्या रहा है, A स्टार B एक्चुअली में A की पावर B हो रहा है। तो पहला वाला आधार और दूसरा वाला घात, पहले वाले को बेस रखना है, दूसरे वाले को घात के रूप में चढ़ा देंगे। इस कोष्टक लगाया और घात के ऊपर घात है तो यहां पर घातों का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा A की पावर B इंटू C। इस प्रकार से A की पावर B इंटू C। तो ये तो हो गई बात LHS की। आगे बात करें RHS के बारे में, तो RHS के लिए देखते हैं क्या हो रहा है। तो A स्टार देन B स्टार C लिया, तो यहां पर आप करें A स्टार, अच्छा B स्टार C के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B की पावर C, है ना। और हो क्या रहा है कि पहले वाले को आधार में रखना है और दूसरे वाले की घात चढ़ा देनी, तो A की घात जाएगी B की पावर C। तो यहां पर आप कह रहे हैं ये हो गया A की पावर B की पावर C, इस प्रकार से। अब यहां पर घातों का कोई गुणा नहीं होगा क्योंकि वो B की पावर C अलग है। यहां पर ये आप देख पा रहे हैं ना B की पावर C, तो ये B की पावर C है, ये चीज अलग है। और यहां पर जो था, यहां पर घातों का गुणा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो कोष्टक में था। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से कर देंगे। तो यहां आप देख पा रहे हैं स्पष्ट तौर से कि A की पावर BC नॉट इक्वल टू A की पावर B की पावर C, इस प्रकार से। तो चूंकि LHS नॉट इक्वल टू RHS एंड आप दिखा रहे हैं कि A स्टार B स्टार C नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां से आपने क्या बताया भाई, क्रम विनिमय भी नहीं है और ना ही सहचर्य नियम का पालन कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि चूंकि दी हुई संक्रिया Z प्लस में ना तो क्रम विनिमय है और ना ही सहचर्य नियम का पालन कर रही है। क्लियर है बात। तो आपने क्या बता दिया कि अतः दी हुई संक्रिया Z प्लस में ना तो क्रम विनिमय है और ना ही सहचर्य नियम का पालन करती है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 6वां आपको कह रहा है कि R माइनस एंड यहां पर आपको जो वास्तविक संख्या उसके अंतर्गत -1 नहीं लेना है, ठीक है। क्यों नहीं लेना वो आप देख पाएंगे कि मैं A स्टार B बराबर A अपॉन B प्लस 1 द्वारा परिभाषित क्रम विनिमय और सहचर्य की ही बात कर रहा था। यहां पर अब जरा गौर करो, अगर यहां पर B के स्थान पे आप -1 रख देते, B के स्थान पर यदि आप -1 रखेंगे तो +1 और -1 नीचे 0 बना देगा। हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये मैं कई दफा बोल चुका हूं। तो अगर हर में यानी बटे में नीचे 0 हो जाएगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहां पर यही कह रहा कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत ऐसी वास्तविक संख्या है जिसमें -1 नहीं है, ठीक है।
तो जो दिया है उसको लिख लेंगे, क्रम विनिमय की बात कर लेते हैं, ये हो गया फॉर्मूला जिसे आपको सिद्ध करना है। एलएचएस की बात कर लेते हैं तो ले रहे हैं ए स्टार बी। एक्चुअली में सवाल में क्या हो रहा है कि पहले वाले को ऊपर रखना है और हर में बटे करके दूसरे वाले को एक जोड़ के लिख देना है, ठीक है। तो यहां पर ये हो रहा है ए अपॉन बी प्लस 1। आरएचएस की भी बात कर लूं तो आरएचएस में दिखा रहे हैं बी स्टार ए, तो यहां पर पहले वाले को ऊपर रखना है और दूसरे वाले को नीचे लेके एक जोड़ देना है। तो यहां पर आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे हैं कि चूंकि a अपॉन बी प्लस 1 नॉट इक्वल टू बी अपॉन a प्लस 1, तो यहां से आपने क्या कहा भाई कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। इसलिए स्टार में क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, बस इतना कर देना है। क्लियर है, ये हो गया आंसर। साइचर की बात कर लीजिए भैया, ये आपको दिखाना है। LHS RHS ले लिया है, LHS है ए स्टार बी एंड स्टार सी, ठीक है। तो ए स्टार बी के लिए क्या करेंगे, ए अपॉन बी प्लस 1 स्टार सी। अब यहां पर है क्या कि पहले वाले को ऊपर रखना है b प्लस 1 और अपॉन में दूसरे वाले को एक जोड़ के लिख देना है। अच्छा, c प्लस 1 के नीचे एक लगा देंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन बी प्लस 1 मल्टीप्लाई, एक ऊपर जाएगा c प्लस 1 नीचे आ जाएगा। तो एक्चुअली में आप ये ले रहे हैं a अपॉन बी प्लस 1 एंड c प्लस 1, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया LHS। RHS की अगर मैं बात करूं तो ये हो रहा है a स्टार b स्टार c। तो b स्टार c के लिए आप क्या ले रहे हैं कि a स्टार, अच्छा b स्टार c में पहला वाला ऊपर और दूसरे वाले को c को नीचे ले जाके एक जोड़ देंगे। अब यहां पर भी यही करेंगे, पहले वाले को ऊपर रखना है, दूसरे वाले को नीचे ले जाना है हर में और एक जोड़ देना है। अच्छा, यहां पर आएगा लासा, तो ये हो जाएगा a अपॉन, ये हो जाएगा b और लासा आएगा c प्लस 1 का, तो b आएगा और प्लस 1 के साथ जाएगा c प्लस 1, ठीक है। अच्छा, c प्लस 1 के नीचे एक ले लीजिए, अब इसको पलट देंगे तो a अपॉन, और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। लासे में यहां पर इस भिन्न को हल करने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। b अपॉन c प्लस 1 है ना, ये था, इसको हल करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो लासा आएगा c प्लस 1 का, यहां बनेगा b एंड आएगा c प्लस 1, तो ये चीज निकल के आएगी जो कि मैंने आपको लिख के दी है, ठीक है। तो आगे हल करते हैं सवाल को, और ये हो रहा है b प्लस c प्लस 1, देन एक ऊपर आएगा और c प्लस 1 नीचे, और आप स्पष्ट तौर से देख पा रहे हैं कि ये a हो गया, यहां पर बना b प्लस c प्लस 1 एंड c प्लस 1, इतना बना। तो स्पष्ट तौर से देखा कि चूंकि LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसीलिए दी हुई संक्रिया साहचर्य नियम का पालन नहीं करती। तो आपने बताया कि अतः दी हुई संक्रिया R माइनस, और इसमें माइनस एक छोड़ रहे थे, R माइनस माइनस 1 में ना तो क्रम विनिमय और ना ही साहचर्य नियम का पालन करती है। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से दिखाना, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और कह रहा है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में, अब ये आपका उल्टा V का एक निशान दे दिए, चिन्ह दे दिए। देखिए, ये कोई चिन्ह का नाम नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, प्रदर्शित कर रहा है बस, इसका और कोई खास ज्यादा मतलब निकलता नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, देखिए, निम्नतम AB, मतलब A और B में अगर दो संख्याएं आपने ली AB, तो उसमें वह संख्या जो सबसे छोटी है उसको लेना है आपको, ठीक है। निम्नतम AB का मतलब है दो संख्याओं में सबसे जो छोटी संख्या होगी उसको ले लेंगे। द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया, ये उल्टा V के लिए संक्रिया सारणी लिखिए। अब आपको संक्रिया सारणी लिखनी है और द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। तो देखो, एक चीज समझो, समुच्चय 1 2 3 4 5 6, आपको 1 2 3 4 5 फिक्स कर दिया, 1 2 3 4 5 फिक्स है। अभी इनके अंतर्गत अगर आप दो संख्याएं उठाते हो, कोई भी दो संख्याएं, मान लीजिए 2 4 उठाया, तो वो कह रहा है कि ऐसी संक्रिया जिसमें आपको AB में दो संख्याओं के बीच में सबसे मिनिमम निम्नतम संख्या चुननी है। इसका मतलब अगर आपने 2 और 4 को उठाया तो यहां से क्या बन के आएगा, ये 2 और ये उल्टा V एंड 4, ये निकल के आएगा 2, क्योंकि वो कह रहा है निम्नतम लेना है आपको। अब आप समझ गए इसका मतलब द्विआधारी संक्रिया का मतलब हो क्या रहा है ना, निम्नतम संख्या। अब वो कह रहा था संक्रिया सारणी लिखिए। संक्रिया सारणी किस प्रकार से लेनी है, तो देखिए, यहां पर आपने क्या किया कि 1 2 3 4 5 इस प्रकार से ले लिया, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से ले लिया। अब इसको फिल करेंगे, समझेंगे कैसे। देखिए, कनेक्शन किस प्रकार से बैठेंगे। देखो, 1 1 की अगर मैं बात कर लेता तो 1 1 के लिए आ जाएगा 1, 1 2 की अगर मैं बात कर लेता तो 1 2 में निम्नतम क्या आएगा 1, 1 3 में निम्नतम क्या आएगा, ये आएगा आपका 1,
इसी प्रकार 1 4 के लिए निम्नतम आ जाएगा 1 एंड 1 5 के लिए निम्नतम आ जाएगा 1। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। अब यहां पर अगर आप 2 को पकड़ें, समझना बात को, 2 को पकड़िए तो 2 1 के साथ अगर लेते हैं तो क्या आएगा 1 एंड 2 और 2 के लिए लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 3 के लिए 2 आएगा, 2 एंड 4 के लिए आपका 2 आएगा और 2 5 के लिए 2 रहेगा। इस तरीके से लिखना है। बात समझ में आ रही ना? अब अगर मैंने 3 को पकड़ा, 3 को लिया तो 3 के लिए आप क्या दिखाएंगे, तो 3 के साथ आप ले रहे हैं 1 को, अगर 3 और 1 लिया तो 1 आएगा, 3 एंड 2 लिया तो 2 आएगा एंड 3 एंड 3 लिया तो कितना आएगा, तो आएगा 3, 3 4 पर 3 आएगा, 3 5 पर 3 आएगा। निम्नतम संख्या लेनी है, ठीक है ना। देन अगर आप 4 की बात कर ले, 4 को, तो 4 को अगर 1 के साथ कनेक्ट कराते हैं तो कितना आएगा 1, 4 को 2 के साथ कनेक्ट कराते हैं तो आएगा 2, 4 को 3 के साथ अगर आपने कनेक्ट कराएगा तो आएगा 3, देन 4 को 4 के साथ अगर आपने कनेक्ट कराया तो 4 और 4 5 में लिया तो आएगा 4। सेम 5 के लिए सोच लेंगे तो 5 और 1 के लिए 1, 5 2 के लिए 2, 5 3 के लिए 3, 5 4 के लिए 4 एंड 5 5 के लिए 5। तो ये कहलाएगी आपकी संक्रिया सारणी। कोई समस्या है? नहीं होनी चाहिए भैया, किसी भी प्रकार की यहां पर कोई भी समस्या आपको किसी भी हालात में नहीं होनी चाहिए। कोई भी दिक्कत आती है वीडियो को रिवर्स कीजिए, अच्छे से समझिए, हर एक दिक्कत पूरी हो जाएगी आपकी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आपको कह रहा है समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित, ये आपको संक्रिया सारणी दे दी है, ठीक है, द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए तथा 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, है ना। अब 3 क्वेश्चन है, पहला सवाल देख लेते हैं। तो ये कह रहा है 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन यानी कि वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां पर जो ये सारणी दे रखी है आपको, इसमें इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये कह रहा है 2 स्टार 3, ठीक है, 2 स्टार 3 को पकड़ेंगे तो 2 और 3 को पकड़िए तो ये रहा 2 और ये है 3। तो अब यहां पर कनेक्शन दिखाएंगे किस प्रकार से, ऐसे दिखाएंगे जैसे अपन मैच करते हैं ना वैसे ही। तो ये देखिए किस तरीके से मैच हो रहा है, ये 1 पे अटक गया तो 2 स्टार 3 कितना होगा 1। कोई दिक्कत? अच्छा यहां से काफी लोगों का कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर आपने यहां इस तरफ से 2 लिया और यहां से 3 लिया, क्या ऐसा नहीं कर सकते कि उल्टा करते हैं? बिल्कुल कर सकते थे। यहां से आप 2 ले लीजिए एंड 3 की तरफ जाइए, ये रहा 3, ठीक है, ये रहा 3। अब इसको मैच कराइए, इसको मैच कराएंगे तो तब भी क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। बात समझ में आ गई मेरी? तो इस तरीके से आप सोच रहे हो, ठीक है। तो 2 स्टार 3 के लिए कितना निकल के आएगा, 2 स्टार 3 के लिए 1 निकल के आएगा। क्लियर है बात? ओके, तो देखते हैं आगे। यहां पर पहला क्वेश्चन लगाते हैं अपन। 2 स्टार 3 के लिए निकल के आया 1, है ना। 2 स्टार 3 के लिए, 2 स्टार 3 के लिए निकल के आया था 1 और कहीं से भी आप ले सकते थे। 2 स्टार 3 के लिए निकल के आया 1। क्लियर है बात? अब आगे था वो, इसके आगे बात कर रहा है स्टार 4 यानी 1 निकल के आया एंड 1 स्टार 4 कर रहे हैं। तो 1 और 4 का कनेक्शन देख लेते हैं। तो ये रहा 1 एंड ये रहा 4, ठीक है। तो 1 और 4 के लिए क्या कनेक्शन हो रहा है, देख पा रहे हैं आप, 1 और 4 के लिए भी 1 ही कनेक्शन हो रहा है ना, 1 हो रहा है। तो यहाँ 1 स्टार 4 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आंसर। कोई समस्या कोई भी नहीं होनी चाहिए भाई, आपको सारणी देखना, आंसर निकालना, खत्म बात, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये पहला दूसरा जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है, ये कह रहा है 3 स्टार 4, तो 3 4 को देख लीजिए कहां है 3 4, तो ये रहा 3 एंड ये रहा 4 एंड 3 4 का कनेक्शन करिए। 3 एंड 4 का अगर कनेक्शन करेंगे आप तो क्या मिल रहा, 1 मिल रहा। तो 3 4 के लिए 1 मिल रहा, तो ये हो जाएगा 2 को पहले निकलेंगे 2 स्टार 1, ठीक है। 3 4 के लिए 1 मिला, 3 4 के लिए 1 मिल गया तो इसकी जगह आ जाएगा 1 एंड हो गया 2 स्टार 1। अब 2 और 1 के लिए देख लेंगे, तो ये रहा 2 और ये रहा 1 और 2 और 1 के लिए कनेक्शन क्या बन रहा है, ये 2 1 के लिए कनेक्शन बन रहा है 1 का, ठीक है, तो बराबर आ जाएगा 1 इस तरीके से। तो ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा था क्रम विनिमय के बारे में। तो क्रम विनिमय आपको कैसे देखना है कि 1 स्टार 2 देख लीजिए, 2 स्टार 1 देख लीजिए, दोनों के लिए ही एक ही चीज निकल के आएगी, ठीक है ना। चलिए गौर कर लेते हैं किस तरीके से निकल के आ रहा है, एक बार जरा बात करते हैं इस पे। यहां पर 1 मिनट, ये इस तरीके से देख लेते हैं, यहां पर है 1 और यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, ठीक है। अच्छा तो कोई भी आप उठा के देख लीजिए किसी पर भी और आपको पता चल जाएगा क्रम विनिमय का पालन कर रहा है। जैसे 1 एंड 2 को लिया तो 1 2 के लिए क्या निकल के आया, 1 2 के लिए देखिए आप 1 निकल के आया। अगर आप 2 1 लेते, ये देखिए ये रहा 2 एंड ये रहा 1, अगर आप 2 1 का कनेक्शन दिखा रहे हैं तब भी क्या निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा। तो कोई भी आप
संख्या दो के बीच में लेंगे तो आपको निश्चित तौर पे क्रम विनिमय का कंडीशन आपको दिखाई देगा। जैसे कि 4 5 के बारे में बात कर लेते हैं, तो अगर आपने 4 लिया 5 लिया तो 4 5 का देखिए क्या निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। बिल्कुल 4 5 के लिए क्या कनेक्शन हो रहा है, 1 हो रहा। अगर मैं बात करता हूं 5 4 की, ये रहा 5 एंड ये रहा 4, तो अगर मैं बात करता हूं 5 4 की तो देखिए क्या कनेक्शन हो रहा है, 5 4 के लिए भी 1 ही कनेक्शन हो रहा। तो 5 4 लिया 4 5 लिया, एक ही चीज ली। तो यहां पर आप सेकंड वाले में क्या लिखेंगे, सेकंड वाले में आप लिखेंगे for all a belongs to 1 2 3 4 5 के लिए, ठीक है। अब यहां पर a जो है वो किसी एक को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। for all a belongs to 1 2 3 4 5 के लिए a स्टार b बराबर b स्टार a, इसीलिए स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। कोई भी दिक्कत नहीं है। ये हो गया आंसर। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इसी चीज में तीसरा क्वेश्चन आपको फरमा रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये दिया 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 पकड़ लो, तो ये रहा 2 और ये रहा 3, ठीक है। तो 2 स्टार 3 के लिए क्या निकल के आएगा, देखो 2 स्टार 3 के लिए निकल के आएगा 1, क्या निकल के आएगा 1। देन कह रहा है 4 स्टार 5, तो 4 5 के लिए देख लो क्या निकल के आएगा, ये रहा 4 एंड ये था 5, तो 4 5 के लिए भी क्या निकल के आएगा 1, ठीक है। तो 2 स्टार 3 ये है तीसरे का, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, तो यहां से 2 स्टार 3 आपने लिया 1 स्टार 4 स्टार 5 कितना आ रहा था 1 एंड 1 हो रहा है 1, देखो 1 एंड 1 हो रहा है 1 है ना, 1 एंड 1 हो रहा है 1, तो ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई भी समस्या है रिवर्स करो, अच्छे से समझो और अच्छी तरीके से बेहतरीन नोट्स बनाते चलना। एक बात को ध्यान रखना, अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो कभी भी, मैं आपसे गारंटी दे सकता हूं, आपको आगे जाके कभी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में आपके कोई और चीज मदद करे या ना करे, नोट्स आपके हमेशा मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार डैश, अब ये स्टार डैश, मैं स्टार डैश बार बार नहीं बोलूंगा, स्टार ही बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका यहाँ स्टार डैश करके दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सिमिलर है, उसी की तरह व्यवहार कर रहा है। तो ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित है, क्या संक्रिया स्टार उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। कोई समस्या नहीं है, आपको से आसानी से बन जाएगा। भाई सवाल ये कह रहा है कि जो ए स्टार डैश बी है वो कह रहा है ए तथा बी का एचसीएफ, अब जो दिया है वो ले लेंगे, तो जो समुच्चय दिया है और ए स्टार बी कह रहा है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का मासा, ए और बी का एचसीएफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ले लिया और बना लेंगे और देखते हैं क्या आंसर निकल के आता है। तो देखो अगर 1 और 1 का कनेक्शन कराएं, 1 और 1 का एचसीएफ कितना होगा 1, 1 और 2 के लिए एचसीएफ, देखो मासा का मतलब ये होता है कि भाई आप मैक्सिमम ऐसी संख्या, जिसमें ऐसी मैक्सिमम संख्या ले रहा है जिसमें दोनों का भाग चला जाए, बात समझिएगा मेरी। मासा का मतलब यह है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या आप ले रहे हो जिसमें उस संख्या से दोनों संख्याओं का भाग चला जाए, जैसे कि 12 और 16 है। अब इसमें 4 वह सबसे बड़ी संख्या है, 4 वह सबसे बड़ी संख्या है जी, 4 का भाग 12 में 3 बार में और 16 में 4 बार में जाएगा। 4 के अलावा 2 का भी भाग जाता है, समझिएगा, 1 का भी भाग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महत्तम बात करते हैं तो 4 सबसे बड़ी है। 4 के बाद कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसमें 12 और 16 में दोनों का भाग चला जाए, ठीक है, बात को समझिएगा मेरी। तो यहीं पर मासा का काम कर रहे हैं, 1 और 2 का मासा 1 आएगा, 1 और 3 का एचसीएफ 1, 1 और 4 के लिए 1, 1 और 5 के लिए भी 1, ठीक है, बस सिंपल। 2 और 1 के लिए कितना आएगा, 2 और 1 के लिए 1, 2 और 2 के लिए 2 और 2 का मासा 2, 2 और 3 का मासा 1, 2 और 4 का मासा, 2 और 4 के लिए मासा कितना आएगा, 2 एंड 4 के लिए कितना आएगा मासा एचसीएफ 2, 2 एंड 5 के लिए 1, ठीक है। 3 एंड 1 के लिए कितना होगा 1, 3 एंड 2 के लिए 1, 3 एंड 3 के लिए 3 होगा, 3 एंड 4 के लिए 1, 3 एंड 5 के लिए 1। 4 की बात कर लें तो 4 और 1 के लिए 1 आएगा, 4 और 2 के लिए 2 आएगा, 4 और 2 का मासा 2, 4 और 3 के लिए 1, 4 4 के लिए 4, 4 एंड 5 के लिए 1। 5 की बात कर लें तो 5 और 1 का आएगा 1, 5 2 के लिए 1, 5 और 3 के लिए 1, 5 और 4 के लिए 1 और 5 के लिए 5 आएगा मासा।
तो ये इस सारणी को भरने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये सारणी आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह पूरी की पूरी सिमिलर है, उसी की तरह है। तो ये आपको क्वेश्चन कह रहा था, तो यहीं पर ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, किस प्रकार से ये दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख पा रहे हैं 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, किस तरीके से करना है ये देख लेते हैं। मान लीजिए कि n में, n क्या है, प्राकृतिक संख्या। मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संख्या स्टार a स्टार b बराबर a तथा b का एलसीएम द्वारा परिभाषित है। मतलब आपको पहले से कह रहा है कि ये जो a स्टार b है वो एक द्विआधारी संख्या है, ये उसने पहले से कह दिया, ठीक है। अब निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। 5 क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 स्टार 7 एंड 20 स्टार 16, 20 और 16। तो स्टार का मतलब यहाँ पर क्या है, जो दिया वो ले लेंगे। स्टार का मतलब है यहाँ पर एलसीएम ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का लासा। तो अब देखो भाई 5 स्टार 7 हो जाएगा एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, तो यानी 5 और 7 का एलसीएम। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना निकलेगा, क्या 5 और 7 का, आप यहां देखो एलसीएम निकालना आपको पता है किस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम हो जाएगा इनका गुणा, यानी 7 पना 35, ये हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करें 20 और 16। तो 20 और 16 का अगर एलसीएम निकालें तो आपको पता है कैसे निकालोगे, 20 और 16 को इस तरीके से करके। या फिर मैं एक तरीका बताता हूं आपको, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कीजिए, और छोटी वाली संख्या में ये देखना कि किससे भाग जा रहा। तो 20 दूनी 40, 16 का भाग 40 में नहीं जाएगा, 20 30 60, 16 का भाग 60 में नहीं जाएगा, 20 चौको 80। अब 16 का भाग 80 में जाता है, 16 पंचे 80, तो इनका लासा कितना आ जाएगा, 80। बात समझ में आई। या तो आप ऐसे कर लीजिए, ये तरीका आपने सीख रखा है 20 16 के लिए, या फिर आप क्या करिए, सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़िए और ये देखिए कि छोटी वाली संख्या का भाग किस में जाएगा। तो यहां पर इसका लासा कितना आ जाएगा, 20 और 16, 20 स्टार 16 दिया, तो 20 और 16 का एलसीएम। तो 20 और 16 का एलसीएम कितना आ रहा भाई, 20 और 16 का एलसीएम आ रहा 80। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्या संक्रिय स्टार क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्रम विनिमय आप इस प्रकार से दिखाएंगे, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। तो एलएचएस की बात कर लें तो ए स्टार बी हो जाएगा ए तथा बी का लासा, यानी कि एलसीएम। और आरएचएस की अगर हम बात करें, आरएचएस, तो ये कितना हो जाएगा, बी स्टार ए, यानी बी यहां ए तथा बी है, ए तथा बी का लासा, तो बी तथा ए का एलसीएम। अब एक बात आप सोचिए, या तो अगर आप ए तथा बी का एलसीएम कर लो, या ए तथा बी का एलसीएम कर लो, ए और बी का एलसीएम करो, या बी और ए का एलसीएम करो, आएगा एक ही चीज। बात को समझिएगा, मतलब 5 और 7 का एलसीएम कर लो, चाहे 7 और 5 का एलसीएम कर लो, आएगा तो 35 ही। इसी प्रकार यहां पर आप कह रहे हैं कि बी तथा ए का एलसीएम को आप कह सकते हैं ए तथा बी का एलसीएम, यानी आपने कहा कि एलएचएस बराबर आरएचएस। यहां से आप बता रहे हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी आपने कहा कि ए स्टार बी बराबर हो गया बी स्टार ए। अब यहां से आपने कहा कि इसलिए स्टार क्रम विनिमय है, ठीक है, ये आपने बता दिया, आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा था क्या स्टार साहचर है, ठीक है। तीसरा आपको क्वेश्चन कह रहा है क्या स्टार साहचर है, इस बारे में बात कर रहा था। तो साहचर के लिए देख लेते भैया, तीसरा क्वेश्चन साहचर, ठीक है, साहचर। अच्छा, साहचर के लिए एसोसिएट के लिए आपको सिद्ध क्या करना है, पहली बात ये देखते हैं। तो ये दिखा रहे हैं ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार एंड बी स्टार सी, ये दिखाएंगे। एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस। तो एलएचएस लिया आपने, आप कह रहे हैं कि ए स्टार बी स्टार सी, यानी यहां पर आपने किया ए तथा बी का लासा का एलसीएम एंड स्टार सी। तो यहां से आप कह रहे हैं ए कॉमा बी तथा सी का एलसीएम, ठीक है, ए बी तथा सी का एलसीएम। ये हो गया एलएचएस के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, अगर आप 2 का लासा लेके तीसरे का लासा निकालो या तीनों का इकट्ठा लासा निकालो, उससे कोई परिवर्तन नहीं आता है। एलएचएस हो गया। आरएचएस की अगर मैं बात कर लेता हूं यहां से, तो आरएचएस में क्या लेना है, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा ए स्टार, यहां पर आप कर रहे हैं बी तथा सी का लासा, बी तथा सी का एलसीएम,
का LCM। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा A, B तथा C का LCM। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि चूंकि LHS बराबर RHS, इसीलिए A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C, यानी कि इसीलिए स्टार साहचर्य है, स्टार साहचर्य है आंसर। कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 के चौथे सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा था ये कि n में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको तत्समक अवयव के बारे में और तत्समक जो रूल था, आइडेंटिटी रूल एंड आइडेंटिटी एलिमेंट, उन सब के बारे में पूरी बात बताई थी। क्या होता है फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि अगर हम A स्टार E करें या E स्टार A करें तो उससे जो भी परिणाम मिलना चाहिए वो A ही रहना चाहिए। ये होता है आइडेंटिटी रूल। और इसमें जो E होता है उसे कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि तत्समक अवयव। तो हमें ये E ज्ञात करना है, कि यह E क्या हो सकता है। अब देखो यहां पर स्टार की बात कर रहे हैं और ये LCM की बात कर रहा है ना। ये जो A स्टार B दिया था अपन को, A स्टार B क्या था? A तथा B का LCM कह रहा था, A तथा B का LCM। अब एक बात आप सोचिए, ऐसी कौन सी संख्या के साथ अगर आप किसी अन्य संख्या का LCM निकालें तो वही संख्या प्राप्त हो? ऐसी कौन सी संख्या के साथ LCM ज्ञात करो ताकि वही संख्या प्राप्त हो जाए? आइडेंटिटी रूल मैंने क्या बताया कि A स्टार E करें या E स्टार A करें, क्या मिलना चाहिए? A ही मिलना चाहिए। तो वह संख्या 1 है। अगर किसी भी संख्या का 1 के साथ अगर आप LCM निकालोगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि 5 और 1 का LCM ज्ञात करो, क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 4 और 1 का LCM ज्ञात करो, क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 2 और 1 का LCM ज्ञात करो लासा, तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो एक ऐसी फिक्स नंबर, एक ऐसी फिक्स संख्या जो आपको रिजल्ट में वही संख्या दे, तो उसे कहते हैं अपन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहां पर E की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर अपन को क्या कर रहे हैं कि किसी भी संख्या का एक के साथ LCM ज्ञात करने पर वही संख्या प्राप्त होगी, अर्थात इसका मतलब क्या भाई? अर्थात इसका मतलब है कि A स्टार E बराबर A तथा E की जगह 1 ले रहे हैं, A स्टार 1 की बात हो गई, A स्टार 1 A तथा 1 का लासा यानी कि LCM क्या मिलेगा? A मिलेगा। या अपन कह रहे हैं कि 1 स्टार A करें तो 1 तथा A का LCM आपको A ही मिलेगा। तो यहां से आपने देखा कि A स्टार 1 बराबर 1 स्टार A बराबर A। इसका मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए तत्समक अवयव, तो तत्समक अवयव क्या हो जाएगा? तत्समक अवयव 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। क्लियर रही होगी पूरी बात। नंबर 6 का 5वां सवाल क्या कह रहा था कि n के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। अब व्युत्क्रमणीय की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला याद है आपको, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। व्युत्क्रमणीय के लिए इनवर्स जो रूल था उसके लिए मैंने क्या बताया था कि A स्टार B करें या B स्टार A करें तो आपको एलिमेंट मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट E मिलना चाहिए। और यहां पर आपने अभी देखा कि जो तत्समक अवयव E यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट था उसकी वैल्यू कितनी थी? 1 थी। E की वैल्यू 1 थी। अब आप ये सोचिए कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनके बीच में लासा करने पर, LCM करने पर 1 ही प्राप्त हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसी दो कौन सी संख्याएं हैं जिनका के बीच आप हमेशा लासा करो तो 1 मिलेगा, और वो दो संख्याएं हैं 1 और 1। A की वैल्यू 1 रखें और B की वैल्यू 1 रखें, तब ही आपको इनका जो LCM मिलेगा वहां से 1 मिलेगा, और वो 1 E को प्रदर्शित करेगा। भाई बात समझ में आई? पहली बात तो ये समझिए जो व्युत्क्रमणीय रूल है, ये व्युत्क्रमणीय जो रूल था इनवर्स वाला, प्रतिलोम वाला, उसके लिए मैंने बताया था A स्टार B बराबर B स्टार A बराबर E। अब यहां पर स्टार क्या है? LCM दो संख्याओं के बीच में। तो आपको ऐसी दो संख्याएं लेनी है या आपको सिर्फ ऐसी दो संख्याएं ही मिल रही हैं
ताकि जो एलसीएम मिलेगा वो 1 मिलेगा, क्योंकि जो तत्समक अवयव था ई की वैल्यू थी वो कितनी थी, 1 थी। तो यहां से आप ये बता पा रहे हैं कि ऐसी सिर्फ 2 संख्याएं उपस्थित हैं, या आप कह रहे हैं कि ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 पर ही तत्समक अवयव ई बराबर 1 संभव है। तो किस तरीके से आप बता रहे हैं, देखो पहली बात तो प्रतिलोम वाला जो कंडीशन थी वो आपको बता रहा हूं मैं कि अवयव ए बिलोंग्स टू कैपिटल एन संक्रिया स्टार के लिए व्युत्क्रमणीय होगा। कब होगा, यदि एन में एक अवयव बी इस प्रकार विद्यमान हो कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई, ठीक है ना। ये तो हो गई प्रतिलोम वाली फॉर्मूला, प्रतिलोम वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था। और जहां ई की वैल्यू आपको क्या रखना है, 1, क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकला था वो क्या निकला था, 1 निकला था, है ना। तो यहां पर ई की वैल्यू 1 रखोगे। अब ई की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या कि ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम, बी स्टार ए बराबर का मतलब हुआ बी तथा ए का एलसीएम, और ई की जगह रख रहे हो 1। अब ऐसी क्या संख्याएं संभव है ताकि जो एलसीएम वो 1 हो जाए, ये तभी संभव है जब ए और बी की वैल्यू 1 हो जाए। अतः एन में संक्रिय स्टार के सापेक्ष केवल एक ही व्युत्क्रमणीय अवयव है, केवल 1, एक नहीं, केवल 1 ही व्युत्क्रमणीय अवयव है, इतना आप बता रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 आपको इस प्रकार कह रहा है, क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। अब आपसे ये पूछ रहा है क्या ए तथा बी का एलसीएम 1 2 3 4 5 के लिए एक द्विआधारी संक्रिया प्रदर्शित करेगा। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। और आपको याद है कि बाइनरी ऑपरेशन अगर अपन करते हैं तो कैसे करते हैं कि स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए, जो कुछ भी ऑपरेशन करोगे और उससे जो रिजल्ट निकलेगा वही उस समुच्चय के अंदर होना चाहिए। इस बात को आप गांठ बांध के ध्यान रख लो। बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत जो रिजल्ट निकला है वह रिजल्ट भी उसी समुच्चय के अंतर्गत होना ही चाहिए, ठीक है। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। मान लिया अपने जो समुच्चय है वो उसको एक्स, कैपिटल एक्स 1 2 3 4 5 एंड ए स्टार बी आपको कह रहा था ए तथा बी का एलसीएम। अब जरा सोचो, क्या ऐसा कुछ संभव है कि इस समुच्चय के बाहर आपको मिल जाए। हमेशा एक बात की ये ध्यान रखा करो, अगर आप इस तरफ जाते हो कि ऐसा नहीं हो पाए तो आप आंसर के ज्यादा करीब पहुंच जाओगे, ठीक है। आप वह चीज ढूंढो कि ऐसा नहीं हो सकता तो आपको सारी आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस चीज में गए कि ऐसा हो जाएगा तो फिर आपको थोड़ा वो चीज ढूंढने में परेशानी होगी। मैं क्या कह रहा हूं इसको समझो। जैसे अगर आपने 2 और 3 का एलसीएम निकाला तो 2 और 3 का लासा 6 होता है। क्या 6 इसमें है? नहीं है। तो यही चीज मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां आप क्या बता रहे हैं, ऐसे बता सकते हैं कि माना ए बराबर 2 एंड बी बराबर 3। तो अगर आपने 2 स्टार 3 किया यानी 2 तथा 3 का एलसीएम, तो यहां से 2 और 3 का एलसीएम कितना मिलेगा? 6, विच इज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। जो 6 है वो कैपिटल एक्स के अंदर नहीं है, आप देख पा रहे हो 6 जो है वो कैपिटल एक्स के अंदर नहीं है। इसका मतलब द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन में जो भी रिजल्ट निकलना चाहिए वो भी उसी समुच्चय के अंतर्गत होना चाहिए। तो आप यहां पर कह रहे हैं कि इसलिए स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मान लीजिए कि एन में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। आपको स्पष्ट तौर से पहले ही उसने कह दिया कि एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। क्या स्टार क्रमवन्वय की बात कर रहा है, क्या स्टार साहचर्य दिखाना है आपको, क्या एन में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है। आपको आइडेंटिटी रूल या आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में भी बात कर रहा है वो। तो पहले बात कर लेते, जो दिया है एन में स्टार बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ एक द्विआधारी संक्रिया, ये कह रहा है। क्रमवन्वय की बात करते हैं, आपको निकालना है। आपको पता है क्रमवन्वय कैसे दिखाते हैं, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए दिखा दो, क्रमवन्वय हो जाएगा। एलएचएस ले लेते हैं, ठीक है। तो एलएचएस की बात की तो एलएचएस का मतलब क्या कि ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ, ए तथा बी का एचसीएफ। क्लियर है बात। अगर हम एलसीएम की बात कर लें, एलसीएम, ठीक है। तो अगर हमने एलसीएम लिया यहां से तो एलसीएम कितना हो रहा भैया, ये देख लेते हैं। एलसीएम की बात कर लेते हैं, एलसीएम नहीं एलएचएस हो गया आरएचएस की अगर हम बात करते हैं तो आरएचएस क्या भाई, आरएचएस है बी स्टार ए,
तो यहां से बी स्टार ए मतलब बी तथा ए का HCF। अब एक बात सोचो, अगर हम 20 और 16 का, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कि 20 और 16 का HCF निकालें या फिर 16 और 20 का HCF निकालें तो आएगा कितना, 4 ही आएगा मासा HCF। ठीक है, हाँ, तो 4 ही HCF प्राप्त होगा। इसका मतलब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, बी तथा ए को, इसको लिख सकते हैं ए तथा बी का HCF। ठीक है, और यहां पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से कि चूंकि LHS बराबर RHS, इसलिए स्टार क्रम विनिमय है। क्लियर है बात? ओके, ये हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, साहचर्य की बात कर लीजिए। तो साहचर्य में आपको क्या दिखाना पड़ता है, फॉर्मूला होता है A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C, ये दिखाना पड़ता है। तो LHS ले लिया अपन ने, ठीक है, और LHS दिखा रहे हैं अपन कैसे कि भैया A स्टार B स्टार C, इसका मतलब A तथा B का HCF है ना, और स्टार C, तो यहां से आप कह रहे हैं कि भाई A B तथा C का HCF। ये तो हो गई बात LHS की। देन अगर मैं बात करूं RHS की, तो RHS भी इसी प्रकार आप दिखा दीजिए, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, है ना। ओके, तो यहां दिखा रहे हैं आप A स्टार देन B स्टार C, तो B स्टार C के लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिख रहे हैं A स्टार, यहां पर लिख रहे हैं B तथा C का HCF। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं A B तथा C का HCF, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां से आपने क्या देखा कि LHS बराबर RHS, क्योंकि LHS बराबर RHS, तो यहां से आप कह रहे हैं कि इसलिए स्टार साहचर्य है। ठीक है, इस स्टार साहचर्य है, ये दिखा दिया, ये हो गया आंसर। अच्छा, इसमें एक सवाल और कह रहा था, एक सवाल क्या कह रहा था भाई, ये समझ लेते हैं। तो ये स्टार क्रम विनिमय दिखा दिया, स्टार साहचर्य दिखा दिया, ये सवाल कह रहा था तत्समक के बारे में। इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है, ये पूछ रहा, आप क्या 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 है, जरूरी नहीं है वो होगा कि नहीं होगा। तो आप एक चीज सोचिए, पहले बात अगर मैं बात करूं तत्समक की, तो आपको तत्समक याद कैसे रखना है, तत्समक। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तत्समक की, तो किस तरीके से आप ध्यान रखते हैं तत्समक को, कि तत्समक के लिए आप बताते हैं A स्टार E बराबर E स्टार A बराबर A मिल जाए, है ना, ये होता है फॉर्मूला तत्समक। आइडेंटिटी रूल के लिए फॉर्मूला ये होता है A स्टार E बराबर E स्टार A बराबर A, और जो E होता है वो कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव। अब जरा सोचिए, अगर आप किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF यहां से करा रहे हो तो क्या वही नंबर मिलेगा, ये जो A है ये A, HCF में यही A प्राप्त होगा, कभी नहीं होगा। कैसे, वो समझिए। देखिए, अगर आपने E की वैल्यू 1 भी मानी, E की वैल्यू 1 भी मानी, और 1 का HCF किसी अन्य संख्या के साथ कराया, जैसे 5 और 1 का HCF कराया, 5 1 का HCF, ठीक है, तो यहां से आपको 5 नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा, और मिलना क्या चाहिए, मिलना चाहिए 5। समझना मेरी बात को, ठीक है भाई। अगर आपने एक संख्या फिक्स कर दी है, एलिमेंट एक फिक्स कर दिया, E की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, ठीक है, E की वैल्यू फिक्स रहेगी, आपने 1 मान ली, ठीक है, 1 वैल्यू अगर मान ली, और अगर आप 1 का किसी भी संख्या के साथ HCF कराएंगे, 1 का 1 का किसी अन्य संख्या के साथ अगर आप HCF कराएंगे, तो वो अन्य संख्या नहीं मिलेगी, 1 मिलेगा, यानी आपको A के स्थान पे E मिल रहा, ठीक है, क्योंकि E मिल रहा कि नहीं, E की वैल्यू 1 मानी और 1 मिल रहा, तो क्या मिल रहा, E मिल रहा, और मिलना क्या चाहिए, A मिलना चाहिए। तो यहां से आप क्या बताएंगे कि भैया ऐसी कोई भी तत्समक अवयव, ऐसा कोई भी तत्समक अवयव यहां पर उपस्थित नहीं है इस स्टार के लिए, HCF के लिए इस तरीके का कोई भी तत्समक अवयव उपस्थित नहीं हो रहा। तो तत्समक के लिए आप क्या दिखा रहे हैं, यहां पर क्या समझा रहे हैं कि अवयव E बिलोंग्स टू कैपिटल N तत्समक होगा। कब होगा, ये कब संभव है, यदि E स्टार A बराबर A स्टार E बराबर A मिल जाए। ये फॉर्मूला होता है जो कि मैंने आपको बताया, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल N, प्राकृतिक संख्या के बारे में बात कर रहा। तो यहां पर मैंने आपको समझाया था कि लेकिन N में द्विआधारी संख्या A स्टार B बराबर A तथा B का HCF, A स्टार B बराबर A तथा B का HCF हो रहा के संबंध में ऐसा कोई अवयव संभव नहीं है, ऐसा कोई अवयव नहीं है या संभव नहीं है, बस इतना आपको बताना है, ठीक है। अतः N में तत्समक अवयव उपस्थित नहीं है, ये हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिएगा।
और इस तरीके के सवाल आपने क्रम विनिमय और साहचर्य के लिए लगा रखे। तो ये सवालों में अभी आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, मैं इतना 100% कह सकता हूं। अगर आपने अच्छी तरीके से तैयारी की है, समझा है और नोट्स बनाते हुए चले हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हर चीज समझ में आ रही है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अभी जस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मान लीजिए कि परमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। भाई कह दिया कि द्विआधारी संक्रिया है, उसने दे दिया पहले से, बस खत्म बात। आगे ज्ञात क्या करना है, ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सी संक्रियाएं क्रम विनिमय हैं और कौन सी साहचर्य हैं। आपको बताना है क्या क्रम विनिमय हो रहा है, क्या साहचर्य हो रहा है, इसके बारे में बात करना है। बहुत ही सिंपल चीज है, अभी तक आप ये सारी चीजें लगाते आए हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इस प्रकार से 6 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि ए स्टार बी बराबर कह रहा है ए माइनस बी, तो जो दिया है क्यू में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। क्रम विनिमय की बात कर लेते हैं, सिद्ध करना है आपको ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। एलएचएस ले लिया, एलएचएस आरएचएस के बारे में देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं डायरेक्ट देख लेते हैं, ठीक है, या एलएचएस आरएचएस लेके कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एलएचएस लिया अपन ने, ठीक है। तो एलएचएस में क्या दिखा रहे हैं कि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। देन आरएचएस की अगर मैं बात करता हूं, आरएचएस, तो आरएचएस क्या बी स्टार ए कह रहा है, बी स्टार ए बराबर बी माइनस ए होगा। लेकिन यहां आप देख पा रहे हैं कि चूंकि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, इसका मतलब एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, इसका मतलब स्टार क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है ना। क्रम विनिमय कम्यूटेटिव नहीं है, बस ये आपको बताना था, ये हो गया आंसर। अब बात कर लेते हैं साहचर्य की। इसी प्रकार से साहचर्य दिखाएंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। साहचर्य के लिए सिद्ध क्या करते हैं अपन, आपको पता है, ए स्टार बी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी बराबर आप दिखा रहे हैं ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। एलएचएस आरएचएस की बात करेंगे और लगा देंगे। तो एलएचएस लिया और ये ए स्टार बी स्टार सी, तो यहां से अपन को क्या मिलना है, ए स्टार बी के लिए ए माइनस बी, देन स्टार सी, है ना। और यहां पर क्या हो जाएगा, हो क्या रहा है, दो संख्याओं के बीच में आप माइनस कर रहे हो, तो यहां पर कर देंगे ए माइनस बी माइनस सी। तो ये तो हो गया एलएचएस। देन आरएचएस की अगर मैं बात कर लूं, आरएचएस की अगर मैं बात कर लूं, तो आरएचएस कैसे दिखा रहे हैं अपन, आरएचएस दिखा रहे हैं ए स्टार बी स्टार सी। तो यहां से आपने कहा भाई ये तो हो गया ए स्टार बी स्टार सी के लिए कह रहे हैं आप बी माइनस सी, है ना, बी माइनस सी। अब दोनों के बीच में माइनस लगा देंगे तो ए माइनस बी माइनस सी, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी। तो यहां से आपने क्या गौर किया कि चूंकि ए माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी, इसका मतलब एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, इसका मतलब इसलिए स्टार क्रम विनिमय स्टार साहचर्य नहीं है। साहचर्य की बात कर रहे थे अपन, ठीक है, स्टार साहचर्य नहीं है। क्लियर है बात, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत ही सिंपल ज्यादा होने वाले सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा देख लेते हैं, क्या कह रहा है, ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस बारे में बात कर रहा है। भाई दिया क्या था कि दिया है क्यू में ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्रम विनिमय की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपको दिखाना है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। एलएचएस ले लिया और एलएचएस में ए स्टार बी ले रहे हैं, तो ए स्टार बी बराबर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इसका मतलब हो क्या रहा है, पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग जोड़ देना है, पहले का वर्ग और दूसरे के वर्ग का योग। तो यहां पर अगर हम बी स्टार ए करते हैं, आरएचएस में बी स्टार ए करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर और प्लस, है ना, पहले और दूसरे का वर्ग और जोड़ देना है, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को स्पष्ट तौर से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहां से आप क्या दिखा रहे हैं कि भाई एलएचएस बराबर आरएचएस, इसलिए स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। ये आपने क्रम विनिमय के बारे में बता दिया। साहचर्य के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो साहचर्य में ये चीज आपको सिद्ध करनी है, एलएचएस आरएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस में क्या दिखा रहे हैं, ये देखिए ए स्टार बी देन स्टार सी। तो ए स्टार बी के लिए क्या लगेगा, ये लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार सी। अब है क्या कि पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग करके जोड़ना है, तो यहां पर पहला क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पहला हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस सी स्क्वायर इतना।
अब इसका अगर ओपन करेंगे तो ये निकल के आएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस और 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये निकल के आएगा अपन के पास LHS। RHS देख लेते हैं भैया। अगर मैं बात करता हूं RHS की, तो RHS अगर आप हल कर रहे हैं a स्टार b स्टार c, तो b स्टार c के लिए क्या ले रहे हैं, b स्टार c के लिए बनेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सिंपल। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये a के लिए a स्क्वायर हो जाएगा और b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के लिए पूरा रहेगा और जोड़ देंगे अपन, ठीक है। तो यहां से कर रहे हैं a स्क्वायर प्लस ये हो रहा है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 प्लस 2b स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहां आप निश्चित तौर पे देख पा रहे हैं कि चूंकि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर नॉट इक्वल टू a की पावर 4 नहीं a की पावर 2, ठीक है, a की पावर 2 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 प्लस 2b स्क्वायर c स्क्वायर, ये आपने दिखाया। यानी कि यहां से आप कह रहे हैं कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसीलिए स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। कोई समस्या भाई, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में का तीसरा देख लेते हैं। आपको दिया है a स्टार b बराबर a प्लस ए बी, ठीक है, a स्टार b कह रहा है a प्लस ए बी, मतलब पहले वाले को रखना है और फिर पहले और दूसरे का गुणा करके जोड़ देने के लिए कह रहा है। ये दिया है इस प्रकार से। क्रम विनिमय और साहचर्य की बात करना है। क्रम विनिमय में आपको ये चीज सिद्ध करनी है, a स्टार b बराबर b स्टार a। तो अगर मैं बात करूं LHS की, यानी आप कह रहे हैं a स्टार b बराबर ये कितना होगा, a प्लस ए बी, है ना। और अगर मैं बात करता हूं RHS की, तो b स्टार a, यानी होना क्या है, पहले वाले को रखना है और फिर जोड़ देना है दोनों का गुणा करके BA, ठीक है। तो यहां आप निश्चित तौर पे देख रहे हैं कि B प्लस ए बी बना, तो आपने देखा कि चूंकि A प्लस ए बी नॉट इक्वल टू B प्लस ए बी, इसका मतलब क्या कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि स्टार क्रम विनिमय नहीं है, स्टार क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है, क्रम विनिमय नहीं है, ये हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तीसरे के लिए साहचर्य की अगर मैं बात कर लेता, साहचर्य में तो आपको ये चीज सिद्ध करनी है। LHS RHS के बारे में बात कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या होना है, किस प्रकार से होना है। तो यहां आपने लिया a स्टार b स्टार c, ठीक है। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं, ये a स्टार b के लिए a प्लस ए बी एंड स्टार सी। अच्छा, होता क्या है, पहले वाले को रखेंगे और पहले दूसरे का गुणा करके जोड़ना है। तो पहले वाले को रखा a प्लस ए बी, देन ऐड किया दोनों का गुणा करके a प्लस ए बी इंटू सी। तो यहां से क्या निकल के आएगा, a प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। अगर मैं बात करूं RHS की, ठीक है, अगर मैं बात करूं RHS की, तो RHS के लिए आप क्या दिखाएंगे कि यहां पर RHS की बात कर लेते हैं। तो a स्टार ये है b स्टार c, ठीक है। तो यहां से आप क्या कह रहे हैं कि a, अच्छा यहां स्टार b स्टार c के लिए बनेगा b प्लस बी सी। अब इसके लिए क्या करेंगे कि पहले वाले को रखना है और ऐड करके दोनों का गुणा करना है, a और b प्लस बी सी। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, a प्लस ए बी प्लस ए बी सी। और निश्चित तौर पे देख पा रहे हैं आप कि चूंकि a प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी नॉट इक्वल टू a प्लस ए बी प्लस ए बी सी के, इसका मतलब क्या भाई, LHS नॉट इक्वल टू RHS, है ना। ये समझ में आ गया आपको। तो यहां से आप कह रहे हैं इसीलिए स्टार साहचर्य नहीं है, स्टार साहचर्य नहीं है तीसरे क्वेश्चन के लिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 में के चौथे की सवाल की बात करें तो a स्टार b बराबर कह रहा है आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्रम विनिमय साहचर्य यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रम विनिमय में आपको सिद्ध करना है, LHS RHS ले लिया, LHS RHS को हल करते हैं। तो LHS के लिए क्या भाई, a स्टार b बराबर आप कह रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से आप क्या कहेंगे, a स्क्वायर प्लस बी माइनस का 2ab, ये होता है फॉर्मूला। अब b स्टार a किया तो ये निकलेगा b माइनस a का होल स्क्वायर। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ba। यानी इस चीज को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां आप निश्चित तौर पे देख पा रहे हैं कि चूंकि LHS बराबर RHS, इसीलिए स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो। ये हो गया आंसर, ओके। चलिए, और
साहचर्य की अगर मैं बात कर लूं तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस, तो एलएचएस में क्या, एलएचएस में है ए स्टार बी देन स्टार सी। तो यहां से अपन क्या देख रहे हैं, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्टार सी। अब यहां पर होना क्या है, हो क्या रहा था कि पहले और दूसरे को घटा के उसका वर्ग करना था, यानी यहां अपन कर रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी और इसका वर्ग, इस प्रकार से देख रहे हैं अपन, ठीक है ना। बात समझ में आई, पहले और दूसरे को घटाना है, अंतर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां पर आप देख पा रहे थे निश्चित तौर पे कि पहले और दूसरे को घटाना है और उनका फिर वर्ग कर देना होल स्क्वायर। तो यहां पर भी यही किया, पहले दूसरे को घटा दिया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में से सी को घटा दिया और उसका होल स्क्वायर कर दिया। तो यहां से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी की पावर 4, ए माइनस बी की पावर 4 हो जाएगा। और यहां पर अपन कर सकते हैं प्लस सी स्क्वायर एंड माइनस का 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू सी। अच्छा, इसको पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको पूरा ओपन नहीं कीजिए, बहुत लेंदी हो जाएगा, बस इतने में ही दिखा देंगे, ठीक है, इतने में ही वो बराबर नहीं आएगा। तो एलएचएस अगर आप ओपन करना चाहें तो ओपन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ दूंगा। आरएचएस की अगर मैं बात करता हूं तो आरएचएस क्या दिखा रहे हैं, ए स्टार देन बी स्टार सी। तो यहां पर आप कह रहे हैं कि ए स्टार एंड बी स्टार सी के लिए बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अभी अगर इसमें लगाया तो पहले और दूसरे को घटाना है, यानी ए माइनस और बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों की अगर आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना, नहीं हो रहा है कि नहीं। अच्छा, मैं यहां पर आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसको आपको ओपन करना है, चाहो तो मैं एक ओपन करके बता देता हूं किस प्रकार से कर रहा है। अगर ओपन भी करना है तो आप इस प्रकार से ओपन कर लीजिएगा। आरएचएस देख लेता हूं मैं ओपन करके, एलएचएस आप कर लीजिएगा, और चाहो तो यहां तक भी आप दिखा सकते हो, कोई समस्या नहीं है, साइचर नहीं हो रहा था। तो अगर मैं आरएचएस को ओपन करता हूं ए माइनस, तो यहां पर होल स्क्वायर खोलते हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देन इसको क्या कर सकते हैं माइनस का 2bc, इस प्रकार से, ठीक है, इस तरीके से ले लीजिए और इसका होल स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा करा देते हैं तो ये ए माइनस बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर एंड प्लस का 2bc का होल स्क्वायर। अब दो दो को साथ में ले लेंगे और इसका ओपन कर देंगे तो ये ए प्लस 2bc साथ में ले लीजिए और माइनस कॉमन निकाल के ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर ले लीजिए और इसका होल स्क्वायर अपन देख ही रहे थे, ठीक है। तो अब इसको ओपन कर देंगे तो a प्लस 2bc का होल स्क्वायर देन प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड माइनस में 2 ये आएगा a प्लस 2bc एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बस इसको ओपन करते रहिए। तो मेरे हिसाब से इसको ओपन करना बहुत लेंदी हो जाएगा, तो ओपन मत कीजिए, वहीं तक रहने दीजिए, ठीक है। ओपन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से ये ओपन पूरा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बराबर फिर भी नहीं आएगा क्योंकि स्पष्ट तौर से बराबर नहीं दिखाएगा, है ना। तो यहां से आप क्या दिखाएंगे कि चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है। तो यहां से कह रहे हैं इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसीलिए स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं दिखा रहा है। क्लियर है बात, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का 5वां क्वेश्चन आपको दिया है ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 4, ठीक है, ये ले लिया अपन ने। क्रम विनिमय की बात कर लेते हैं, ये सिद्ध करना है। एलएचएस देख लेते हैं। तो एलएचएस में ले रहे हैं ए स्टार बी, तो ए स्टार बी क्या कहलाएगा, ए बी अपॉन 4 कह रहा है, ठीक है। आरएचएस की बात करें तो आरएचएस है बी स्टार ए, तो बी स्टार ए का मतलब बी ए अपॉन 4। अब बी ए अपॉन 4 को अपन लिख सकते हैं ए बी अपॉन 4। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि चूंकि LHS बराबर RHS, इसीलिए स्टार क्रम विनिमय है, ठीक है, क्रम विनिमय है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। साहचर्य की बात कर लेते हैं, तो साहचर्य में ये चीज सिद्ध करके दिखाएंगे। LHS ले लेते हैं और LHS की बात करते हैं। तो LHS में क्या करना है, LHS में ले रहे हैं आप ए स्टार बी देन स्टार सी। तो यहां से आप ले रहे हैं ए स्टार बी के लिए आएगा ए बी अपॉन 4 स्टार सी, और क्या कर रहे हैं, दोनों का गुणा करके बटे 4, है ना। आपने जो कंडीशन पढ़ी है, कंडीशन के हिसाब से क्या हो रहा है, एक्चुअली में
कंडीशन के हिसाब से हो रहा है कि दोनों का गुणा करना है और बटे 4 कर देना है। तो यहां से अपन को क्या करना है, दोनों का गुणा, यानी AB/4 इंटू C/4। तो ये कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा ABC/4 बटे 1 कर सकते हैं। तो यहां से इसको पलटते हैं, अगर ABC/4 इंटू 1/4 ले लेंगे तो ये हो रहा है ABC/16। ठीक है, तो ये हो गई LHS की बात। RHS अगर हम बात करते हैं यहां से RHS की, तो RHS में आप क्या गौर करेंगे कि A स्टार B स्टार C दिया था। ओके, B स्टार C के लिए आप सबसे पहले लगाएंगे तो ये हो जाएगा BC/4 एंड इसमें पूरे में लगा देंगे तो ये हो जाएगा A इंटू BC/4 और बटे में 4 जाएगा। ठीक है, तो ये निकल के आएगा ABC/4/4/1। तो ये निकल के कितना हो जाएगा, ABC/4 इंटू 1/4। तो यहां से आप कह रहे हैं कि ABC/16। तो यहां से आपने क्या दिखाया कि चूंकि LHS बराबर RHS इसलिए स्टार साहचर्य है। ठीक है, स्टार साहचर्य है, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है। नंबर 9 का छठवां आपको सवाल दिया है, A स्टार B बराबर AB स्क्वायर। ठीक है, ये दे रहा है। क्रम विनिमय और साहचर्य की यहां पर भी बात करते हैं। LHS RHS ले लेते हैं, हल करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। जो रिजल्ट निकलेगा आपका A स्टार B क्या कहलाएगा भाई, ये हो रहा है AB स्क्वायर। पहले वाले का इंटू कराना है दूसरे वाले के वर्ग के साथ, यानी दूसरे वाले का आपको स्क्वायर करना है, उसका पहले वाले के साथ इंटू मल्टीप्लाई करा देना है। अब अगर RHS की बात कर लूं तो ये B स्टार A, यानी पहले वाले को रखेंगे दूसरे वाले का स्क्वायर कर देंगे। तो यहां आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि AB स्क्वायर नॉट इक्वल टू BA स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए स्टार क्रम विनिमय नहीं है, विनिमय नहीं है। ठीक है, स्टार क्रम विनिमय नहीं है। क्लियर है बात। साहचर्य की बात कर लो भैया। साहचर्य के लिए क्या LHS ले लिया अपन ने, LHS लिया A स्टार B स्टार C। तो यहां A स्टार B के लिए क्या देख रहे हैं, पहले को रखना है दूसरे वाले का वर्ग करके इंटू करना है, यानी AB स्क्वायर स्टार C। तो यहां पर क्या पहले वाले को रखेंगे और दूसरे वाले का वर्ग करके इंटू करना है। तो ये मिल गया LHS। RHS की बात कर लीजिए। RHS की अगर बात करते हैं तो RHS में क्या कि A स्टार एंड B स्टार C। तो पहले तो B स्टार C हल होगा, है ना। तो B स्टार C के लिए हो जाएगा BC स्क्वायर। अब यहां पर क्या होगा, A इंटू ये BC स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे निकालेंगे तो ये निकल के आएगा AB स्क्वायर C की पावर 4। अब यहां आप निश्चित तौर पे देख पा रहे हैं कि चूंकि AB स्क्वायर C स्क्वायर नॉट इक्वल टू AB स्क्वायर C की पावर 4, यानी आप कह रहे हैं कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है। ठीक है, साहचर्य नहीं है। क्लियर है बात, ये हो गया आंसर। तो आपने यहां से क्या दिखा दिया कि अतः प्रश्न 9 में भाग 2, 4 और 5 क्रम में विनिमय द्विआधारी संक्रियाएं हैं, और आप ये बता रहे थे कि और भाग 5 साहचर्य द्विआधारी संक्रियाओं को बता रहा है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है कि इसी में प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है वह बतलाइए। तो अब 9 में 6 क्वेश्चन थे, अब हर एक के लिए आप ये देखोगे वो आइडेंटिटी रूल का पालन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, तत्समक नियम में याद दिला दूं क्या है कि अवयव, और क्वेश्चन नंबर 9 परमेय संख्याओं Q के लिए बात कर रहा था। ठीक है, तो तत्समक नियम क्या लेंगे कि अवयव E बिलोंग्स टू Q तत्समक कहलाएगा या कहलाता है यदि A स्टार E बराबर E स्टार A बराबर A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल Q। ठीक है, अब यहां पर आपको करना क्या है ये समझ लो। देखो, तत्समक दिखाने के लिए क्या दिखा दोगे कि A स्टार E बराबर A ले लोगे और यहां से E की वैल्यू फाइंड करोगे और E स्टार A लेके ये ले लोगे, और यहां से आपको दोनों तरफ से, पहले वाले से और दूसरे वाले से, दोनों तरफ से E की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है बात। E की वैल्यू अगर दोनों के लिए बराबर आ गई तो तत्समक है, अन्यथा नहीं है। ये आपको दिखा देना है। ठीक है ना। चलिए पहले वाले में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया था इस प्रकार से कि A स्टार B बराबर A माइनस B। तो यहां से आपने लिया कि A स्टार E बराबर A लेना है, तो A स्टार E कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A माइनस E बराबर A। E की वैल्यू निकालेंगे तो A ले गए उस तरफ। एक काम करते हैं कि A को ले जाइए उस तरफ, तो माइनस E बराबर A माइनस A, यानी माइनस E बराबर 0, यानी E बराबर 0 दिखा रहे हैं आप। ठीक है, ये यहां से दिखा दिया। और क्या दिखाना है आपको
दूसरा दिखाएंगे कि ई स्टार ए बराबर ए आएगा यदि वैल्यू पुट करेंगे तो ई माइनस ए बराबर ए, तो यहां से हो जाएगा ई बराबर ए प्लस ए। तो यहां से ई की वैल्यू क्या निकाली, ई की वैल्यू 2a निकाली। और अब आप यहां पर देख पा रहे हैं निश्चित तौर पे कि दो वैल्यू अलग अलग आ रही, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है तत्समक अवयव वह अद्वितीय होता है। याद रखिएगा, तत्समक अवयव जो भी होगा वो अद्वितीय होगा। जैसे योगात्मक के लिए, योग के लिए तत्समक कितना होता है 0, और गुणा के लिए तत्समक क्या होता है 1। ये वाली बात मैंने पहले ही बताई है, जब मैं तत्समक नियम आपको बताया था, समझाया था, तो वो चीज मैंने सारी चीज क्लियर कर दी थी। तो जो तत्समक अवयव होता है, ध्यान रखिएगा, तत्समक अवयव यूनिक होता है यानी अद्वितीय होता है। तो इस स्थिति में ई की तो 2 वैल्यू प्राप्त हो गई। तो जब ई की 2 वैल्यू प्राप्त हो गई तो यहां से आप कहेंगे कि इस संबंध के लिए, इस स्टार के लिए तत्समक अवयव संभव नहीं है। तो यहां से आपने क्या कहा कि चूंकि तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, आपने देखा कि ई की वैल्यू 0 मिली, ई की वैल्यू 2a मिली और अद्वितीय रहा नहीं। ठीक है, चूंकि तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, अतः परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया a स्टार b बराबर a माइनस b के सापेक्ष तत्समक अवयव उपस्थित नहीं है। क्यों नहीं उपस्थित? क्योंकि ई की जो वैल्यू है वो 2 अलग अलग वैल्यू मिल रही है, जबकि जो ई की वैल्यू होनी चाहिए वो एक जैसी होनी चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो यहां पर अगर ए स्टार ई लगाएंगे तो ए स्टार ई बराबर ए होना चाहिए। अब ए स्टार ई का मतलब क्या हुआ, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बराबर ए। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बराबर ए मिल रहा, और यदि आप ई का कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, बात को समझिएगा, ई की कोई भी वैल्यू अगर आपने पुट की तो वो जो चीज होगी वो ए के बराबर नहीं आएगी। समझना, देखिए मान लो एक ई का कुछ भी मान रखो, अगर आपने मान लिया ई का मान आपने 0 भी रखा, समझना मेरी बात को, ई का मान यदि आपने यहां 0 भी रखा तो उस स्थिति में ये हो जाएगा ए स्क्वायर 0 बराबर ए, यानी ए स्क्वायर बराबर ए मिलेगा, जो कि आपस में बराबर नहीं है। ये चीज बराबर होनी चाहिए, समझना, क्योंकि ये चीज बराबर आनी चाहिए किसी भी स्थिति में। अब ये ऐसा नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में आप ये बता देंगे कि जो तत्समक अवयव है वो उपस्थित नहीं है। ठीक है ना, क्यों? कंडीशन ये होती है भाई, ये बात तो समझिए ना आप, ए स्टार ई बराबर ए होना चाहिए और ई स्टार ए बराबर भी ए होना चाहिए, ये ए मिलना चाहिए, है ना। तो यहां पर आप कोई भी प्रोसेस करिए, वो प्रोसेस निकल के ए को लानी चाहिए, लेकिन यहां ऐसा हो नहीं रहा। अब यहां पर ई की कोई भी वैल्यू रखते, जैसे 1 रख लो, 2 रख लो, -2 रख लो, किसी भी स्थिति में आपको ये वाला ए बराबर करके नहीं मिलेगा। अब जब नहीं मिलेगा तो तत्समक अवयव उपस्थित नहीं है, सीधी सीधी बात। तो आपने ये दिखाया ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बराबर ए। अब यहां पर अगर आपने ए की वैल्यू -2 मान ली, ए की वैल्यू -2 मानी, तो यहां पर ए की स्थान पर यहाँ ए स्क्वायर और यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बराबर -2। ठीक है, तो ये मिलेगा 4 प्लस ई स्क्वायर बराबर -2। अब ये 4 प्लस ई स्क्वायर -2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, 4, क्योंकि ई की कुछ भी वैल्यू अगर आप पुट करेंगे कैसी भी स्थिति में तो वो -2 नहीं ला रहा अभी। ठीक है, ये बात समझो। तो यहां पर आप सीधे सीधे कह देंगे कि इसलिए क्यू में संक्रिया स्टार के सापेक्ष कोई तत्समक अवयव उपस्थित नहीं है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और तीसरे क्वेश्चन में निकालते हैं। पहले ए स्टार ई लेते हैं, ए स्टार ई बराबर ए लेना है। तो ए स्टार ई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस ए ई बराबर ए। अच्छा, ए घट जाएगा वहां पर, ए ई बराबर ए माइनस ए, तो आप कह रहे हैं ए ई बराबर 0, तो ई बराबर हो गया 0/a। तो ई की वैल्यू निकाली यहां से 0, ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई की वैल्यू आ गई यहां से, ई की वैल्यू आ गई 0। अब सेकंड वाले की बात कर लेते हैं, ई स्टार ए लिया, ई स्टार ए बराबर ए दिखाएंगे, यहां पर लगाते हैं तो ये निकलेगा ई प्लस ई ए बराबर ए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो संबंध हो रहा है कैसा हो रहा है, पहले वाले को रखना है, फिर पहले और दूसरे का गुणा करके जोड़ना है। तो यहां से ये निकल के आएगा ई बराबर ए माइनस ई ए। ठीक है, और चाहे ई कॉमन निकाल लो, डायरेक्ट ई की वैल्यू निकालनी तो अपन को ई कॉमन निकाल लेना चाहिए। यहां से ई कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए बराबर ए। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा a/1 प्लस ए। अब आप देख पा रहे हैं ई की 2 अलग अलग वैल्यू आई। ठीक है, चूंकि ई का मान अद्वितीय नहीं है, ई का मान अद्वितीय नहीं है, इसीलिए
चूंकि ई का मान अद्वितीय नहीं है इसीलिए स्टार में तत्समक अवयव उपस्थित नहीं है, तत्समक अवयव उपस्थित नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है, तत्समक अवयव उपस्थित नहीं, ये हो गया आंसर। स्टार में तत्समक अवयव उपस्थित नहीं, ये हो गई बात। क्वेश्चन नंबर आपको 4 इस प्रकार से दिया है कि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं और लगाते हैं ए स्टार ई बराबर ए लेना है, समझना बात को। अब यहां अगर आपने वैल्यू पुट करी ए माइनस ई का होल स्क्वायर बराबर ए। अब मान लो माना ई बराबर 0, तो ये निकल के आएगा ए माइनस 0 का स्क्वायर बराबर ए, यानी ये हो रहा है ए स्क्वायर बराबर ए। अब ए स्क्वायर ए के बराबर नहीं होता तो नॉट इक्वल टू लगा दोगे, या तो ऐसे कर लो और अगर चाहो तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। तो यहां से आपने कहा कि तत्समक अवयव उपस्थित नहीं है, यहां से इस तरीके से दिखा सकते हो कि ए स्टार ई बराबर ए लाना है और यहां पर हो रहा है ए माइनस ई का होल स्क्वायर बराबर ए। अब माना ए बराबर -2 ले लिया, तो यहां वैल्यू अगर पुट करेंगे तो -2 माइनस ई का स्क्वायर बराबर -2। अब यहां देखिए इसका अगर होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये निकले कितना आएगा -2 स्क्वायर, फिर प्लस माइनस ई स्क्वायर, फिर +2 -2 एंड माइनस ई बराबर -2। तो ये कितना हो रहा 4 प्लस ई स्क्वायर प्लस 4e नॉट इक्वल टू रहेगा -2 के। तो यहां से आप निश्चित तौर पे कह रहे हैं कि स्टार में क्यू में संक्रिय स्टार के लिए तत्समक अवयव उपस्थित नहीं है, इस तरीके से दिखा रहे हो, क्योंकि फिर बराबर वैल्यू होनी चाहिए, ये वैल्यू जो है वो बराबर आनी चाहिए, वो बराबर नहीं आ रही है तो हम कह देंगे तत्समक अवयव उपस्थित नहीं है। तो यहां से आपने क्या बता दिया कि अतः क्यू में संक्रिय स्टार के सापेक्ष कोई तत्समक अवयव उपस्थित नहीं, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ए स्टार बी बराबर दिया है AB/4, तो इसको हल करते हैं। तो यहां से आप क्या ले रहे हैं कि ए स्टार ई बराबर ए लेना है। अब यहां वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा AE/4 बराबर ए। ठीक है, अच्छा 4 को वहां ले जाएंगे तो AE बराबर 4A ई का रखते हैं और ए का भाग दे देते हैं 4A/A, तो ए से ए कट जाएगा तो ई की वैल्यू आई यहां पर 4। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा वाला पोर्शन भी देखना है अपन को कि दूसरा वाला क्या कह रहा था, ई स्टार ए लेंगे। क्या लेंगे? ई स्टार ए बराबर ए लिया, यहां लगाएंगे तो ये हो जाएगा EA/4 बराबर ए। 4 को वहां ले जाते हैं तो EA बराबर 4A, तो ई बराबर आ जाएगा 4A/अपॉन में 4A/A। ठीक है, 4A/A जाएगा पट्टी में, तो ए से ए कट गया तो ई की वैल्यू कितनी आई 4। यहां पर आप दोनों ही स्थिति में देख रहे हैं कि चूंकि ई का मान अद्वितीय है, ई का मान अद्वितीय है, इसलिए स्टार में तत्समक अवयव ई बराबर 4 है, ये हो जाएगा आंसर। तो छठवां क्वेश्चन कह रहा है आपको ए स्टार बी बराबर AB स्क्वायर। इसके लिए देख लेते हैं, तो आप यहां लगा रहे हैं ए स्टार ई बराबर ए लाना है। इसके लिए लगाएंगे तो कितना निकलेगा, ये हो जाएगा AE स्क्वायर बराबर ए, यानी ई स्क्वायर बराबर A/A। आप कह रहे हैं ई स्क्वायर बराबर 1 और ई बराबर √1। अब √ हटाएंगे तो ये हो जाएगा ई बराबर +-1, लेकिन ई की वैल्यू अद्वितीय होनी चाहिए। अब यहां वो कह रहा है कि +1 भी और -1 भी, तो आपने क्या कहा कि चूंकि ई का मान अद्वितीय नहीं है, ई का मान अद्वितीय यानी कि यूनिक नहीं है, इस स्थिति में इसीलिए क्यू में स्टार का तत्समक अवयव उपस्थित नहीं है। ठीक है, उपस्थित नहीं है। क्लियर बात? तो इस तरीके से ये आपको दिखाने थे तत्समक अवयव के 6 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है क्या कि मान लीजिए कि बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा इस सवाल को, ठीक है, कहीं गड़बड़ ना कर देना। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से कह रहा है ए बराबर n × n है तथा ए में AB स्टार CD बराबर A+C, B+D द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। कह रहा है आपको कि द्विआधारी संक्रिया है, पहले से दे रखा है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रमवन्वय तथा सहचर है। क्रमवन्वय और सहचर आपको निकाल के दिखाना है, और ए में स्टार का तत्समक अवयव है, यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। तो और तत्समक अवयव के बारे में भी अपन को बात करनी है। तो चलिए गौर करते हैं, सवाल किस प्रकार से दे दिया है। इस प्रकार से
अच्छा यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि ये ए बी स्टार सी डी जो अपन कर रहे हैं उसमें हो क्या रहा है कि पहले का तीसरे के साथ जोड़ रहे हैं, पहला तीसरे जोड़ रहे हैं और दूसरा और चौथा अंकों को अपन जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां से क्रम विनिमय की अगर मैं बात कर लूं, क्रम विनिमय, ठीक है, अगर मैं क्रम विनिमय की बात करूं तो आप दिखाते क्या है, क्रम विनिमय के लिए चेक कराते हैं आप ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, ये चेक कराना है। ठीक है, तो यहां पर अपन ने क्या किया, अब देखो अब ए के लिए ये मैं यहां बात करूं, ए के लिए ये पूरा ए बी रहेगा और बी के लिए ये पूरा सी डी रहेगा, समझ गए बात। तो एल एच एस अगर मैं ले लेता हूं, एल एच एस की अगर अपन बात कर लेते हैं यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्टार सी एंड डी। तो ए बी स्टार सी एंड डी के लिए क्या हो रहा था कि ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, इतना लेके चल रहे थे। ये तो हो गई एलएचएस की बात। आरएचएस देख लेते हैं, आरएचएस, अगर आरएचएस की बात करें तो आरएचएस में क्या कि इसको पलट लेना है, सी डी आगे ले लेंगे, तो सी डी स्टार एंड ए बी। तो करते कैसे हैं कि पहला और तीसरा जोड़ना है, सी प्लस ए कॉमा दूसरा और चौथा जोड़ना है डी प्लस बी। अब इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। अब देख लो आप एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, दोनों ही चीजें बराबर हो रही हैं, एलएचएस आरएचएस। तो यहां से आपने कहा कि चूंकि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, इसलिए स्टार में क्रम विनिमय है, स्टार में क्रम विनिमय है। ठीक है, ये हो गई बात, आंसर। साइचर की बात कर लेते हैं। अब यहां पर साइचर दिखा रहे हैं और साइचर के लिए तीन चीजें ले लेंगे, तो ए बी हो गया, सी डी हो गया एंड ई एफ और ले लेंगे। ठीक है, तो अगर हम साइचर दिखाते तो कैसे, ए स्टार बी स्टार सी बराबर दिखाना है आपको ए स्टार बी स्टार सी, ये दिखाना है। एलएचएस की बात कर लेते हैं, तो एलएचएस अब यहां पर दो चीजें लेके चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एलएचएस में क्या कि ए बी और स्टार सी डी, ठीक है, एंड स्टार ई एफ, ठीक है, ई एफ, इस प्रकार से लेके चले। ओके, तो यहां पर ये हो जाएगा ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, ठीक है, और स्टार ये निकल के आएगा ई एफ। अब इसमें देखो पहले और तीसरे को जोड़ना है, तो ये ए प्लस सी के साथ जुड़ जाएगा एंड बी प्लस डी एफ के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। देखिए, तो यहां से आप क्या कर रहे हैं कि ए प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ, तो ये हो गया एलएचएस। सेम तरीके से आरएचएस निकालेंगे, आरएचएस, तो आरएचएस में क्या है, पहले वाले को छोड़ के दूसरा और तीसरे को ले लेंगे। तो यहां से आप ले रहे हैं ए कॉमा बी को छोड़ा, स्टार एंड बड़ा कोष्टक ले लीजिए सी डी, ठीक है, स्टार ई एफ। ओके, तो यहां से आप ले रहे हैं इस तरीके से ए कॉमा बी स्टार और इसके लिए कितना आएगा, सी प्लस ई कॉमा डी प्लस एफ। अब इसमें अप्लाई करते हैं तो ये निकल के आता है ए प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ। तो यहां आप निश्चित तौर पे देख पा रहे हैं, भाई एलएचएस और आरएचएस दोनों ही बराबर हो रहे हैं। एलएचएस ये आया और आरएचएस भी आपने ज्ञात किया, ठीक है। तो चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस, इसलिए स्टार में क्रम विनिमय है, ठीक है। स्टार में साहचर्य की बात कर रहे थे, क्रम विनिमय तो अपन ने दिखा दिया ना, बिल्कुल स्टार में साहचर्य है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन तत्समक अवयव की। तत्समक नियम की अगर बात कर लेते हैं तो आपने पढ़ रखा है ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए लेना है। अब यहां पर पेयर के रूप में चल रहे थे, आपने ये देखा था पेयर के रूप में दो चल रहे थे, ए बी सी डी ई एफ। तो यहां पर अपन ने माना ई बराबर E1 E2, इस प्रकार से ले लिया, ठीक है। और ए के लिए ले लेंगे और ए बराबर ले लो A1 एंड A2, इस प्रकार से। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, तो अगर यहां पर ले लिया अपन ने A1 एंड A2 स्टार E1 E2 बराबर, ए की जगह A1 A2 बराबर E1 E2 स्टार A1 A2, इस प्रकार से ले लिया, ठीक है। अब नियम क्या कह रहा है कि पहला तीसरे में और दूसरा चौथे में जोड़ देना है। तो A1 प्लस E1 और A1 प्लस E1 कॉमा A2 प्लस E2, ठीक है, बराबर A1 कॉमा A2 एंड बराबर E1 प्लस A1
कॉमा E2 प्लस A2 ऐसे। अब यहां पर अपन कर रहे हैं तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो क्या करते हैं कि A1 प्लस E1 बराबर कर देंगे A1 के, एंड यहां पर A2 प्लस E2 बराबर कर देंगे A2 के। और इसको लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये भी वही चीज है, ठीक है, इसको लेने की जरूरत है नहीं है क्योंकि ये भी वही चीज कह रहा है। ओके, तो देखो तुलना करते हैं तो यहां से अपन को क्या मिल जाएगा कि A1 प्लस E1 बराबर A1 और A2 प्लस E2 बराबर A2। तो यहां पर आपने गौर किया कि भाई A1 से A1 कैंसिल हो रहा है और A2 से A2 कैंसिल हो रहा है। तो यहां से आपने क्या दिखाया कि E1 बराबर 0 और E2 बराबर 0। अब एक चीज ध्यान दो, 0 प्राकृतिक संख्या में तो होता ही नहीं है। और अपन किसके बारे में बात कर रहे थे, प्राकृतिक संख्या के बारे में बात कर रहे थे कि नहीं? बिल्कुल। देखो क्वेश्चन में अपन को ये दिया था n क्रॉस n, और n क्रॉस n का मतलब यहां पर अपन प्राकृतिक संख्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या कहा कि चूंकि 0 नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसीलिए द्विआधारी संक्रिया में स्टार में कोई तत्समक अवयव उपस्थित नहीं है। इसलिए स्टार में तत्समक अवयव नहीं है, तत्समक अवयव उपस्थित नहीं है या तत्समक अवयव नहीं है, ये हो जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है कि बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं। बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, औचित्य भी बतलाइए, यानी कारण बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास दो सवाल हैं। पहला सवाल इस प्रकार से दे दिया है कि समुच्चय n में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए A स्टार A बराबर A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो को भाई प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है और यहां पर एक चीज गौर कीजिएगा, अगर आप तो कह रहा है किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया, ठीक है, कह रहा है किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया, इस पर गौर कीजिएगा, किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया स्टार, यानी कि स्टार के लिए आप कोई भी द्विआधारी संक्रिया लगा सकते हो, जैसे कि आपने पढ़ रखा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया, स्वेच्छ का मतलब जो हमारी पसंद है वो हम ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो ये तो आपने मेनली चार जो है वो पढ़ रखी है ना। तो अगर इसमें से अगर आपने कोई भी ली तो इसके लिए ये जो नियम है, ये जो कंडीशन कह रहा है, ये प्रूफ होनी चाहिए। अगर ये प्रूफ होती है तो सत्य, अन्यथा असत्य, किसी के लिए भी, सबके लिए होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो अगर आपने पहले उठा लिया प्लस को, तो अगर आपने प्लस को उठाया और यहां पर आप कह रहे हैं कि माना स्टार टेंस टू 1 परिभाषित है, है सिर्फ स्टार टेंस टू प्लस है, ये अपन ने मान लिया, ठीक है। तो यहां अगर आपने वैल्यू पुट की A स्टार A बराबर A, और स्टार की जगह क्या लेना है प्लस, तो A प्लस A बराबर A। अब A प्लस A हो जाएगा 2A, और A A के बराबर नहीं होता है, तो यहां से क्या कह देंगे कि इसलिए ये 2A A के इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए दिया हुआ कथन असत्य है। दिया हुआ कथन असत्य है। बस इतना दिखाना था, आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि यदि n में स्टार क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है, स्टार खुद में क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया कह रहा है, तो आपको ये सिद्ध करना है A स्टार B स्टार C बराबर C स्टार B स्टार A, ये आपको सिद्ध करना है। अब चूंकि आपको दिया है स्टार क्रम विनिमय, RHS ले लिया और LHS अपन सिद्ध कर देते हैं। अब एक चीज समझो, जब स्टार क्रम विनिमय है यानी कि स्टार आपका पालन करेगा A स्टार B बराबर B स्टार A को, हम चीजों को आपस में पलट सकते हैं। तो यहां पर क्या कर सकते हैं भाई, C स्टार B था, अब C स्टार B को अपन B स्टार C लिख सकते हैं, भाई स्टार क्रम विनिमय है तो अपन इसको लिख सकते हैं B स्टार C एंड स्टार A। अब इस पूरे में अगर अपन ने क्रम विनिमय की सोची तो फिर से इसको पलट सकते हैं, तो इसको अपने पलट दिया तो A आगे ले लो, A स्टार B स्टार C, बस ये हो गया। RHS लिया तो LHS दिखा दिया, ठीक है। आप चाहो तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, भाई LHS लो और इस तरीके से ऊपर ले जाओ उल्टे की तरफ और RHS दिखा दो, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो यहां पर RHS LHS दोनों इक्वल दिखा दिए, इसलिए दिया हुआ कथन सत्य है। दिया हुआ कथन सत्य है, ठीक है, दिया हुआ कथन सत्य, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। बहुविकल्पी सवाल आपको कह रहा है A स्टार B बराबर AQ प्लस BQ प्रकार से परिभाषित n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए, ठीक है। इस तरीके से दे दिया, प्राकृतिक संख्या के बारे में बात कर रहा है। अब निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इसमें से आपको देखना है क्रम विनिमय और साइचर के बारे में आपसे पूछ रहा है
कि क्रम विनिमय है कि साइचर है इस बारे में, ठीक है। तो जो दिया है वो ले लिया। क्रम विनिमय की बात करते हैं, ये लगाएंगे फॉर्मूला। तो LHS की बात कर लेते हैं। LHS ले लिया अपन ने A स्टार B। A स्टार B क्या है भाई, AQ प्लस BQ। देन RHS की बात करते हैं, तो RHS क्या कि B स्टार A यानी कि BQ प्लस AQ, यानी यहां से आप कह सकते हैं भाई AQ प्लस BQ। तो यहां से आपने देखा कि चूंकि LHS बराबर RHS, इसलिए स्टार क्रम विनिमय है, ठीक है। क्रम विनिमय है ना, स्टार क्रम विनिमय है, ये आप दिखा रहे हो क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय हो गया। तो इसका मतलब यहां पर आप ये देखिए क्रम विनिमय हो गया ना, तो यहां पर आप क्या क्या हटा सकते हो, समझना बात को। देखो ना तो क्रम विनिमय की बात कर रहा था तो ऑप्शन नंबर डी हट गया पूरी तरीके से, ठीक है। अब यहां पर भी देखो क्रम विनिमय नहीं कह रहा था ऑप्शन नंबर सी, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी हट गया। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी हट गए। अब दो बचे, या तो ए या बी। अब साइचर के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो साइचर देख लेते हैं, साइचर है कि नहीं है साइचर। और साइचर के लिए, एसोसिएट के लिए आपको सिद्ध क्या करना है कि A स्टार B स्टार C बराबर आप दिखाएंगे A स्टार B स्टार C, ये दिखाएंगे। LHS ले लेते हैं भाई। LHS को अगर अपन ने पकड़ा तो यहां से अपन को मिलेगा A स्टार B स्टार C। तो यहां से आप क्या कर रहे हैं, AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ और स्टार C था, ठीक है, स्टार C। अब यहां पर लगाएंगे तो हो क्या रहा था कि पहले का घन दूसरे का घन और दोनों को जोड़ना था, है ना। पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब दोनों को जोड़ना था। तो यहां पर भी हो जाएगा AQ प्लस BQ, इसका होल क्यूब, देन प्लस CQ, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया LHS। RHS की अगर मैं बात कर लेता, RHS, ठीक है। तो RHS क्या भाई कि A स्टार एंड B स्टार C। तो यहां से आप क्या कह रहे हैं कि ये हो रहा है A स्टार एंड B स्टार C के लिए बनेगा ये BQ प्लस CQ, इतना बनेगा। फिर क्या है कि दोनों का घन करके जोड़ना था, यानी ये बन रहा है AQ प्लस ये है BQ प्लस CQ का होल क्यूब। और यहां आप निश्चित तौर पे देख पा रहे हैं कि चूंकि AQ प्लस BQ का होल क्यूब प्लस CQ नॉट इक्वल टू AQ प्लस BQ प्लस CQ का होल क्यूब, ठीक है। इस तरीके से आपने दिखा दिया, इस तरीके से। तो यहां से आपने क्या देखा कि चूंकि LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए स्टार साइचर नहीं है, ठीक है ना, स्टार साइचर नहीं है, ये आपको दिखा रहा था। क्लियर है बात। तो अब क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय हो रहा था, क्रम विनिमय है लेकिन साइचर नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, पहली बात तो ये ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, दोनों कह रहा था साइचर और क्रम विनिमय दोनों। तो बचा ऑप्शन नंबर एक बी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, क्रम विनिमय है किंतु साइचर नहीं है। क्लियर है। किसी भी सवाल में एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी सवाल में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, मैंने उसको 100% 200% से समझाने की कोशिश की है, अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है और कोई भी दिक्कत नहीं आई है। इसीलिए किसी भी सवाल में अगर कोई परेशानी आती है, आपको उस सवाल को रिपीट करना है, अच्छी तरीके से समझना है। इसके अलावा हमारा जो एप्लीकेशन है XP क्लासेस के नाम से, वो भी आ गया है। तो आप प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहां पर मैं आपको जो रेफरेंस बुक होती है यानी प्राइवेट बुक होती है, उनका सॉल्यूशन लाइव क्लास के तौर पर कराने वाला हूं। तो एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए, ठीक है। वहां पर आपको नई नई चीजें मिलती रहेंगी, मेरी तरफ से लाइव क्लासेस वहीं पर चलेंगी। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो इस तरीके से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आपके लिए आता है उसका अपडेट, उसका आपको नोटिफिकेशन तत्काल मिल जाए और आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पर जाइए, हमें फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। वहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।